हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बहुत ही बड़ा टॉपिक यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए। बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक जो है पूरा बेसिक मैथ शुरू से सिखाने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें सारा मैंने बेसिक जितना भी मैथ होता है सारा मैंने कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, यानी जितना भी बेसिक मैथ होता है जैसे कि जोड़, घटाव, गुना, भाग, वर्गमूल, एलसीएम, एचसीएफ, औसत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद यहाँ पे हो गया समीकरण, हो गया सभी गणितीय चिन्ह हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रतिशत हो गया, डिस्काउंट हो गया, उसके बाद अलजेब्रा फॉर्मूला हो गया। यानी जितने भी सारे बेसिक यहाँ पे चैप्टर है जो आपके लिए मैथ में हेल्पफुल हो सकते हैं वो सारे यहाँ पे हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैथ यहाँ पे शुरू से आप लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैथ सीख रहे हैं, बेसिक मैथ सीख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको मैथ में जो है गणितीय चिन्ह, ठीक है, जो मैथ का जो साइन होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि किस साइन को क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम होता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, ये बेसिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम। चलिए, ये हम आपको स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं, सभी गणितीय चिन्ह के बारे में यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए, ये हमारा होता है जोड़। ठीक है, ये हमारा जोड़ का चिन्ह होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऐड बोलते हैं। ठीक है, या फिर एडिशन इसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा होता है घटाव। क्या होता है? घटाव। ये हमारा होता है घटाव, जिसे हम लोग सब्ट्रैक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन इसको हम लोग बोल सकते हैं, सब्ट्रैक्शन। या उसके बाद है हमारा गुणा। ये हमारा जो साइन होता है ये हमारा गुणा का साइन होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, तो गुणा का साइन होता है, जिसे हम लोग मल्टीप्लाई बोलते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई या फिर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद यहाँ पे हमारा है ये वाला साइन, ये वाला साइन को हम क्या बोलते हैं, तो भाग बोलते हैं। ठीक है, इस वाले साइन को भाग बोलते हैं। इंग्लिश में इसे हम लोग डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, या फिर डिवाइड भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं। चलिए, इसके बाद हमारा हो गया, उसके बाद ये वाला साइन जो होता है, ये वाला साइन बड़ा को दर्शाता है, यानी ग्रेटर देन को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बड़ा। ठीक है, उसके बाद ये वाला साइन जो होता है, ये वाला साइन छोटा को दर्शाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग छोटा लिख सकते हैं। इंग्लिश में लेस देन होता है, बोलते चल रहे हैं आपको। ठीक है, उसके बाद जो है, इसके बाद ये वाला जो साइन होता है, ये वाला साइन बड़ा या फिर बराबर। ठीक है, बड़ा या बराबर। अच्छे तरीके से देखते चलिए, लास्ट तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। उसके बाद जो है ये वाला साइन होता है हमारा छोटा या बराबर। ठीक है, ये वाला साइन हमारा होता है छोटा या बराबर, छोटा या यहाँ पर बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है, उसके बाद यहाँ पे किसी भी नंबर के ऊपर जो स्क्वायर होता है उसे हम लोग बोलते हैं वर्ग। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं वर्ग। जैसे कि पावर 2 है किसी के ऊपर, मान लेते हैं यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं 5 का पावर 2, ये जो हमारा होता है स्क्वायर वाला जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं वर्ग। ठीक है, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, तो इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे स्क्वायर। अच्छे तरीके से देखते चलिए, स्क्वायर। उसके बाद जो है ऊपर अगर क्यूब रहे, तो अगर यहाँ पे 4 है और 4 का पावर यहाँ पे 3 रहे, तो इस वाले नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले नंबर को हम लोग बोलते हैं घन। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो क्यूब बोलेंगे। चलिए, इतना हो गया। उसके बाद फिर आगे देखते हैं। आगे हमारा है ये जो चिन्ह होता है हमारा, ये क्या होता है, तो ये हमारा होता है वर्गमूल। ठीक है, ये हमारा चिन्ह होता है वर्गमूल का, जिसे हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं। उसके बाद हमारा ये वाला चिन्ह और उसके आगे 3 रहे, रूट के आगे 3 यहाँ पे रहे, इसके इसी में। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा होता है घनमूल। ये हमारा होता है घनमूल का चिन्ह। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्यूब रूट बोलते हैं। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। ये वाला जो चिन्ह होता है, ये वाला हमारा प्रतिशत का चिन्ह होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रतिशत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। उसके बाद हमारा ये वाला जो चिन्ह आता है, ये वाला हमारा होता है अनुपात का चिन्ह। ठीक है, अनुपात, अनुपात जिसे हम लोग इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं। ठीक है, रेशियो और प्रतिशत को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे ये वाला जो हमारा चिन्ह होता है, इसमें ये वाला जो हमारा चिन्ह होता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है समानुपाती। ठीक है, समानुपाती,
जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ठीक है। ये वाला इसका चिन्ह का नाम क्या है, तो समानुपाती या फिर प्रोपोर्शनल इसे हम लोग बोलते हैं। उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे आ जाता है, उसके बाद ले लीजिए आप ये वाला, इसको हम लोग इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, तो इस चिन्ह को बोलते हैं छोटा कोष्ठक, ठीक है। छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक या फिर छोटा कोष्ठ, ठीक है। उसके बाद जो है ये वाला जो चिन्ह आता है, ये वाला, इसे हम लोग बोलते हैं मध्यम कोष्ठक, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं मध्यम कोष्ठक। अच्छे तरीके से देखते चलिए, इसे हम लोग बोलते हैं मध्यम कोष्ठक। उसके बाद जो है ये वाला हमारा जो चिन्ह होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले चिन्ह को बोलते हैं बड़ा कोष्ठक, ठीक है। बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक बोलते हैं इसे हम लोग। उसके बाद देखते हैं चिन्ह। उसके बाद इस वाले चिन्ह को क्या बोलते हैं, तो इस वाले चिन्ह को हम लोग बोलते हैं कोण, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो एंगल बोलते हैं, ठीक है। एंगल बोलते हैं। उसके बाद जो है देखिए, इसी को यहाँ पे देखिए छोटा कोष्ठक है तो इंग्लिश में इसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल ब्रैकेट। यहाँ पे मध्यम कोष्ठक है तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे मिडिल ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक को क्या बोलेंगे, तो बिग ब्रैकेट बोलेंगे। और यहाँ पे है कोण, कोण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो एंगल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा ये इस वाले साइन को, इस वाले चिन्ह को क्या बोलते हैं, तो इस वाले चिन्ह को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, लंब बोलते हैं, ठीक है। लंब, इस वाले चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, तो लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और ले लेते हैं, और हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा, इस वाले चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, जो मैथ में ये वाला चिन्ह होता है, इसे हम लोग बोलते हैं समांतर, समानांतर, ठीक है। समानांतर, इस वाले चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, तो समानांतर बोलते हैं। और हमारा एक और चिन्ह बच गया, इस वाले चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस वाले चिन्ह को हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। क्या बोलते हैं, तो त्रिभुज बोलते हैं। ये वाला चिन्ह हमारा त्रिभुज होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, तो ट्रायंगल बोलते हैं। आई होप आपको जो है सभी गणितीय चिन्ह के बारे में यहाँ पे मैंने बता दिया है, अच्छे तरीके से यहाँ पे मैंने बताया है। तो इस गणितीय चिन्ह के बारे में जो है आप यहाँ पे जान गए होंगे कि किस गणितीय चिन्ह को क्या बोलते हैं, क्या नाम होता है। हिंदी और इंग्लिश में मैंने यहाँ पे बताया है आपको। चलिए, सभी गणितीय चिन्ह तो यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद जो है अब हम अगला देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है, जोड़ घटाव गुना भाग। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्या था, यही वाला था हमारा गणितीय चिन्ह। गणितीय चिन्ह तो पता होना चाहिए ना, तो अभी देखिए जोड़ घटाव उसी में आता है। उसके बाद हम जोड़ घटाव यहाँ पे सीखने वाले हैं, मतलब बेसिक से हम बता रहे हैं। उसके बाद ये नॉर्मल जोड़ घटाव है, उसके बाद जो है भिन्न वाला भी सीखेंगे, फिर दशमलव वाला भी सीखेंगे, यानी सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा है पहला है जोड़, इसको जोड़ना है, ठीक है। तो कैसे जोड़ेंगे, जोड़िए। हम हमेशा क्या करते हैं, अपने राइट साइड से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, तो हम राइट साइड से जोड़ना, यानी अपने दाहिने तरफ से, इस साइड से जो है जोड़ना स्टार्ट करेंगे इधर की तरफ, ठीक है। इधर से जोड़ना स्टार्ट करेंगे इधर की तरफ, यानी ऊपर वाले नंबर को और नीचे वाले नंबर को हमें दोनों को जोड़ना है, एक जगह कर देना है, ठीक है। यानी 4 है और 8 है, 4 और 8 को जोड़ना है। तो सबसे पहले ऐसे तो नहीं जोड़ पाएंगे आप लोग, तो क्या करेंगे, हम 4 लाइन एक ले लेंगे, ठीक है। देखिए ऐसे, यहाँ पे 1 2 3 4 ये लाइन ले लिए। फिर उसके बाद क्या है, 8 है नीचे, तो 8 लाइन हम ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ हम लोग काउंट कर लेंगे, यानी गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कुल मिलाकर के हमारा ये 12 हो गया। 4 और 8 को जोड़ने पे हमारा हो गया 12। तो 12 का हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। 12 का यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, क्योंकि जैसे ही 9 के ऊपर बढ़ेगा ना, तो 9 के ऊपर हासिल हो जाता है हमारा 9 से लेकर के 19 तक, 9 से ऊपर यानी 10 11 12 13 14 19 तक जो है हमारा 1 हासिल होता है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, 2 यहाँ पे है, 12 है, यानी 1 हासिल हुआ, मतलब उसके आगे वाला जो नंबर होगा ना वो हासिल होता है। इस बात का ध्यान रखना। जैसे कि अगर 45 हो गया तो लास्ट वाला नंबर को लिखेंगे 45 का 5, और उसके जो आगे वाला नंबर हो जाएगा वो हमारा हासिल हो जाता है, तो हासिल 4, ये बात हमारा होता है। तो 12 का 2 और आगे वाला नंबर 1 बचा, तो हासिल 1, तो हासिल यहाँ पे फिलहाल रख देते हैं याद के लिए। अब उसके बाद फिर अगला नंबर जोड़ेंगे, 7 है और 1 है।
7 और 1, ये तो आराम से जुड़ जाएगा, 7 और 1 8 और हासिल 1 है, तो 8 और 1 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। चलिए उसके बाद 9 है, मैंने क्या बताया है 9 के ऊपर वाले नंबर में हासिल लगता है, 9 है तो हासिल नहीं लगेगा, 2 नंबर जैसे ही आएगा तो हासिल लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 है तो इसमें कोई ना हासिल वगैरह नहीं है, कैरी नहीं है। उसके बाद 5 और 4 को जोड़ेंगे, तो पहले 5 को लाइन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, फिर क्या है 4 है तो 4 लाइन ले लेंगे, 1 2 3 4। अब सबको जो है एक साथ में हम काउंट कर देंगे, गिन देंगे, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इन दोनों को जोड़ने पे जो है हमारा एक साथ काउंट करने पे कितना आया है, तो 9 आया है, तो 9 का यहाँ पे हम 9 देंगे, इसमें भी कोई हासिल नहीं है। ठीक बात है, अच्छी बात है। 3 और 2 है, 3 और 2 को जोड़ेंगे, ठीक है, 3 है और 2 को साथ में दोनों को एक साथ कर देना है, 3 4 5, ऐसे आप फिंगर पे भी कर सकते हैं या फिर लाइन देकर भी कर सकते हैं। तो 3 और 2 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, एंड इस तरीके से जो है हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, अगर आपको वो बिल्कुल आता है नंबर लाइनिंग वाला या फिर करने की जरूरत नहीं है तो आप ऐसे आराम से जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, घटाव है, घटाना है इसे हमें, यानी ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को हमको हटाते चलना है, यानी कम करना है, घटाना है, जितना बोला जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 में से 3 घटाना है, ठीक है, मतलब कम करना है। देखिए यहाँ पे 5 लाइन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब देखिए घटाने वाले में हमको वहां से साफ कर देना है, उसको हटा ही देना है, तो 3 हटाना है। ठीक है, यानी 5 में से 3 घटेगा तो 3 गो लाइन यहाँ से हम काट देंगे, 1 2 3, गिन के 3 लाइन काट दिए, कितना लाइन बचा, 1 और 2, 2 लाइन बचा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2, इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे 4 बट्टे मतलब 4 है और नीचे में 4 है, यानी माइनस है, 4 में से 4 जो है घटेगा, यानी आपके पास 2 रुपया है, 2 रुपया का मतलब आप कुछ खा गए तो क्या बचा, 0 रुपया बचा, मतलब 0, कुछ भी नहीं बचा। वही बात है, 4 में से 4 गया तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या अगला नंबर 9, और 9 में से 2 घटाना है। ठीक है, 9 में से 2 घटाना है, तो यहाँ पे 9 लाइन ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 2 लाइन को हटा दीजिए। ठीक है, कम करना है, काट दीजिए, 1 2, अब जो बचा है वही हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी 9 में से 2 गया तो बचेगा हमारा 7। तो इस तरीके से हमने घटाना भी सीख लिया कि कैसे घटाते हैं। चलिए ये भी समझ में आपको आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा है गुना, जिसे हम लोग मल्टीप्लाई बोलते हैं। ठीक है, गुना, देखिए इसमें होता है 1 नंबर का गुना या फिर 2 नंबर का गुना। देखिए पहले हम यहाँ पे आपको 1 नंबर का ही गुना देते हैं, उसके बाद 2 नंबर का देंगे। यहाँ पर हम आपको देते हैं गुने 2। ये हमारा यहाँ पे अगर नीचे में जो है, नीचे में 1 नंबर है, यानी इस पूरे नंबर में इस नंबर से गुना करना है बारी बारी से, और ये 1 अंक का गुना हो गया। ठीक है, चलिए बताते हैं कैसे गुना यहाँ पे हम लोग करेंगे। यानी 6 4 3 में हमें क्या बोला जा रहा है, 2 से गुना करना है, तो 2 से हम 3 में भी गुना करेंगे, 2 से हम 4 में भी गुना करेंगे, और 2 से हम 6 में भी गुना करेंगे, ऐसे हमें करना है। ठीक है, तो 2 में 3 से कीजिए, यानी 2 को हम 3 बार गुना करेंगे तो 2 तिया 6। ठीक है, यानी 3 बार पहाड़ा पढ़ना है, तो 2 तिया 6, तो 6 लिखेंगे। उसके बाद फिर 2 में 4 से करना है या फिर 4 में 2 से करना है। अब 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ दीजिए या फिर 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ दीजिए, ऐसे करना होता है। तो 2 चौके 8, और इसमें कोई हासिल वगैरह भी नहीं था तो 8 हो जाएगा। उसका फिर 2 में 6 से करना है, ठीक है, या फिर 6 में 2 से कर दीजिए, 6 दूना 12 या फिर 2 छक 12, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12। इस प्रकार हमारा जो है ये 1 अंक का गुना भी कंप्लीट हो गया। अब बताते हैं इसी जगह पे एक और नंबर दे दिया रहा है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। ठीक है, जैसे कि ले लीजिए 3 4 5 2 4 3, यानी इस 3 4 5 2 में हमें इस नंबर में इन दोनों नंबर से गुना करना है बारी बारी से, 4 से और 3 से। यानी जब भी इस टाइप का आपको रहे, 2 नंबर का गुना रहे, तो पहले नंबर से ऊपर वाली संख्या में बारी बारी से गुना कर देंगे हर एक नंबर में। इतना करने के बाद फिर हम 4 से, यानी जो नंबर रहेगा दूसरा नंबर, उससे बारी बारी से सब में ऊपर में हम गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करना है। पहले नंबर से ऊपर वाले में गुना कीजिए सबसे, 3 से 2 में करेंगे, 3 दूना 6, कोई हासिल नहीं। 3 में 5 से करेंगे, 3 5 15, यानी 15 का लिखेंगे 5, पीछे वाला नंबर लिखना है और आगे वाला नंबर हासिल हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। 3 5 15, 15 का 5 हासिल 1 हो जाएगा, तो 1 हम ऊपर ले लेते हैं याद के लिए। फिर 3 में 4 से करेंगे,
3 चौके 12 और हासिल 1 है, तो 12 1 13, 13 का 3, लास्ट वाले नंबर को लिखना है, स्टार्टिंग वाला नंबर हमारा हासिल में चला जाएगा। ठीक है, 13 का 3 हासिल 1, फिर हमारा 3 से 3 में करेंगे, 3 तिहाई 9 गुना करना है, 3 तिहाई 9 और हासिल 1 है, 9 1 10, यानी हमारा पहले नंबर का गुना हो गया। अब दूसरे नंबर का गुना करना है। देखिए दूसरा नंबर का गुना करेंगे ना, तो इस वाले नंबर को हम छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे कट का चिन्ह देंगे और यहाँ से नंबर को लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, जब भी दूसरे नंबर का गुना करेंगे तो पहला नंबर से नहीं लिखेंगे, हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 4 में 2 से करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 4 में 5 से करेंगे यानी 5 चौके 20 या फिर 4 पंचे 20। आपको उतनी बार पहाड़ा पढ़ना होता है। 4 पंचे 20, 20 का 0, 20 है तो लास्ट वाला 0 है तो 0 लिखाएगा, आगे वाला हासिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर 2 हासिल हो गया हमारा, याद के लिए लिख लेते हैं। फिर 4 में 4 से करेंगे तो 4 चौके 16 और 2 18, 18 का 8 हासिल 1। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, 4 में 3 से करेंगे तो 4 तिया 12, 12 1 13। चलिए हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों नंबर आया है, इन दोनों नंबर को हम जोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे तो जोड़ देंगे। जोड़िए, 6 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 6, 8 और 5 को जोड़ेंगे। ठीक है, 8 और 5, 8 और 5 आप फिंगर पे भी जोड़ सकते हैं फिर ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 8 और 5 हो जाएगा मिलके हमारा 13, 13 का यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और हासिल हमारा 1 बचा तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं याद के लिए। 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3 और 1 हमारा 4। फिर यहाँ पे क्या है, 8 और 0, 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 और 1 है तो 1, यानी हमारा जो है 2 अंकों का यहाँ पे गुना यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से हमें 2 अंकों का गुना करना है। आई होप पहला अंक का गुना और 2 अंकों का गुना यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अब हमारा क्या बच रहा है, यहाँ पे तो भाग बच रहा है, इस भाग को करना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है भाग, भाग का साइन ये होता है, हम ऐसे करते हैं भाग, जो नंबर दिया हुआ रहता है उसको, जिसमें हमें भाग देना रहता है उसको अंदर लिखते हैं और जिससे भाग देना रहता है उसको बाहर लिखते हैं। इसको इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कैसे, 5924 भागे 4, यानी यहाँ पे बोला जा रहा है 5 9 2 4 में 4 से हमें भाग करना है। ठीक है, इतना से भाग करना है, तो इस प्रकार हम करेंगे और जो बड़ा नंबर होगा उसको अंदर लिखेंगे और छोटा जो नंबर होगा जिससे भाग देना है उसको हमें बाहर लिखना है। ठीक है, चलिए भाग लगाना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए 5 है और 4 से भाग लगाना है, यानी पहले नंबर को देखेंगे हम, अगर बड़ा नंबर होगा तो आराम से लग जाएगा, अगर छोटा नंबर होगा तो 2 नंबर को हम लेंगे। यहाँ पे सिंगल अकेला नंबर ले लेंगे हम, क्योंकि 4 से बड़ा 5 है। ठीक है, यानी 5। अब हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना है जिसमें 5 आए या फिर उसके बराबर आए या फिर उससे कम आए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 बार में 8, जो कि 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैंने बताया है, बराबर हो या फिर कम हो, तो एक बार में ही लगेगा, एक बार में लगेगा 4 एकम 4। ठीक है, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, घटाना है हमें, यहाँ पे ऐसे घटाना ही होता है। ठीक है, तो 1 बचेगा। चलिए फिर अगला जो नंबर होगा हम यहाँ पे उतार देंगे 9, तो यहाँ पे 9 उतर जाएगा, यानी अब मिलके हो गया हमारा ये 19। अब 4 के पहाड़े में 19 लाना है, आ जाएगा, पढ़ के देखिए। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिये 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 5 बार में 20 हो रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पे 19 ही है तो हमें ज्यादा नहीं जाना है, तो 4 बार में लेंगे। ठीक है, 4 चौके 16, 4 चौके 16, फिर क्या करेंगे तो हम घटाएंगे इतना करने के बाद। ठीक है, 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा हमारा 3 और 1 में से 1 गया तो 0, या फिर आप कट का यहाँ पे साइन दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगला नंबर उतारेंगे 2, यानी अगला नंबर 2 है, 32 हो गया। अब हमें 4 के पहाड़े में 32 लाना है। 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 8 बार में 32 आता है, तो बिल्कुल आराम से लग रहा है, तो 8 बार में हम यहाँ पे 32 लगा देंगे। ठीक है, क्या करते हैं, घटाते हैं, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0। अगला नंबर क्या है, 4 है, तो यहाँ पे हम 4 उतार देंगे। चलिए अब हमारा फिर देखिए 4 है, 4 के पहाड़े में 4 आता है, बिल्कुल आता है, 4 एकम 4, इतना करने के बाद घटाते हैं, 4 में से 4 गया 0, यानी फाइनली हमारा पूरा कट गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो है आंसर आ चुका है, ये हमारा शेष होता है। शेष हमारा कितना आया है, तो शेष हमारा 0 हो गया, ये हमारा भागफल हो गया। ठीक है, ये हमारा भागफल हो गया, जो हमारा आंसर होता है ये हमारा भागफल हो गया।
तो इस तरीके से हमने जो है जोड़, घटाव, गुना और भाग भी अच्छे तरीके से सीख लिया स्टेप बाय स्टेप। चलिए आगे यहाँ पे अगला हमारा क्या है, अगला यहाँ पे है बोर्ड मास का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना मैथ कुछ भी नहीं है। ठीक है, हर एक जगह आपको जो है बोर्ड मास का नियम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो बोर्ड मास के नियम को अच्छे तरीके से आपको समझना है। ठीक है ना, बोर्ड मास के नियम। चलिए समझते हैं हम बोर्ड मास का नियम क्या है। यहाँ पे है BODMAS। ये जो बोर्ड मास लिखा हुआ है इसमें हर एक लेटर का अपना अपना एक मीनिंग है। तो समझते हैं, यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन भी लिए हैं जो बोर्ड मास के नियम से बनते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन या फिर आप कोई भी सवाल बनाते हैं तो बोर्ड मास के नियम से ही गुजरना पड़ेगा आपको। ठीक ना, तो फटाफट से हम पहले बोर्ड मास का नियम समझ लेते हैं, उसके बाद ये जो क्वेश्चन आपको एकदम हलवा लगेगा और आसान तरीके से आप बनाते चले जाइएगा। चलिए पहले बोर्ड मास के नियम समझते हैं। तो पहले हर एक लेटर को यहाँ पे हम अच्छे तरीके से लिख लेते हैं जिससे कि आपको यहाँ पे हम समझा सके। चलिए तो यहाँ पे हम लिखते हैं BODMAS, बोर्ड मास। बी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है, हर एक को बारी बारी से यहाँ पे समझेंगे। बी का मतलब होता है हमारा ब्रैकेट। बी का मतलब होता है हमारा ब्रैकेट, जिसे हम लोग बोलते हैं कोष्ठक, जिसे हम लोग बोलते हैं कोष्ठक। ठीक है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, जिसे हम लोग बोलते हैं कोष्ठक। तो कौन कौन से कोष्ठक आते हैं वो जानते हैं यहाँ पे। तो इसमें हमारा आता है छोटी कोष्ठक, उसके बाद यहाँ पे मध्यम कोष्ठक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बड़ी कोष्ठक। ये हमारा होता है कोष्ठक। ठीक है, बी से ब्रैकेट कौन कौन से कोष्ठक, छोटी कोष्ठक, मध्यम कोष्ठक, बड़ी कोष्ठक। पहले समझ लेते हैं कि उसका मतलब क्या होता है, तो उसके बाद फिर आगे हम इसमें और भी समझाएंगे। उसके बाद ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब यहाँ पे होता है हमारा ऑफ भी होता है। इसका मतलब होता है हमारा का मतलब गुना ही होता है। और इसमें एक और मतलब होता है ऑफ का मतलब, ओ का मतलब ऑर्डर होता है। ठीक है, ओ का मतलब ऑर्डर होता है, यानी इसमें जो घात वाला नंबर आएगा, ठीक है, घात वाला यानी पावर वाला जो नंबर आएगा, या फिर जो रूट वाला नंबर आएगा, ठीक है, रूट वाला नंबर आएगा, उसको हमें सॉल्व करना होता है। ये हमारा होता है ओ का मतलब। ठीक ना, समझाएंगे अभी और इसमें समझाएंगे आपको। उसके बाद बता ही देते हैं ऑर्डर में। ये घात वाला कहने का मतलब जैसे कि 2 का पावर अगर 3 है तो ये क्या हो गया, घात वाला हो गया। तो ये इसको बोलते हैं रूट। रूट का मतलब जैसे कि √16, तो ये हमारा होता है। ठीक है, ऑफ भी होता है, का भी आता है इसमें, या फिर ऑर्डर भी होता है। चलिए उसके बाद आता है डी का मतलब क्या होता है, तो डी का मतलब होता है हमारा डिवीजन। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो भाग बोलते हैं। ठीक है, डी का मतलब होता है डिवीजन यानी भाग। उसके बाद आता है हमारा एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब यहाँ पे होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई मीन्स गुना होता है। एम का मतलब मल्टीप्लाई मीन्स गुना, ये हमारा गुना का साइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है ए का मतलब क्या होता है, तो ए का मतलब होता है हमारा एडिशन। ठीक, एडिशन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो जोड़ बोलते हैं, जोड़। ठीक है, ये हमारा जोड़ का साइन हो जाएगा। उसके बाद एस का मतलब क्या होता है, तो एस का मतलब होता है हमारा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एस का मतलब होता है हमारा सब्ट्रैक्शन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो घटाव बोलते हैं। घटाव, ये हमारा घटाव का साइन होता है। तो ये हमारा बोर्ड मास का हर एक लेटर का अपना अपना एक मीनिंग है। अब समझते हैं कि आखिरकार काम क्या है इसका। देखिए बोर्ड मास का हमारा नियम क्या बोलता है कि सबसे पहले जब भी आपका कोई सवाल यहाँ पे आता है तो उस सवाल में अगर ब्रैकेट है, कोई कोष्ठक है, या छोटी कोष्ठक है, या बड़ी मध्यम कोष्ठक है, या कोई बड़ी कोष्ठक है, तो उस कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद ही कोई नंबर्स को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो वो जो कोष्ठक रहेगा उसी कोष्ठक में सबसे पहले हम किस कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, तो छोटी कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग मध्यम कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग बड़ी कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। ये हमारा तरीका और ये नियम कहता है। उस सवाल में अगर कोष्ठक है तो हम कोष्ठक को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। अगर उसमें तीनों कोष्ठक है, छोटी कोष्ठक, मध्यम कोष्ठक, बड़ी कोष्ठक, तो सबसे पहले किस कोष्ठक को सॉल्व करेंगे,
छोटी कोष्टक को, छोटी कोष्टक के अंदर जो नंबर रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम मंझला कोष्टक यानी जो मध्यम कोष्टक रहेगा उसके अंदर जो नंबर रहेगा उसको सॉल्व करेंगे, और लास्ट में हम बड़े वाले कोष्टक के अंदर जो नंबर रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा बोर्ड मास का बी नियम कहता है, यानी ब्रैकेट वाला कोष्टक वाला नियम पहला कहता है। उसके बाद ओ आता है, ओ मतलब ऑफ। अगर उस क्वेश्चन में का लिखा हुआ है या फिर इंग्लिश में ऑफ लिखा हुआ है तो उसको सॉल्व करेंगे कोष्टक को सॉल्व करने के बाद। यानी अगर घात वाला भी कोई नंबर है, ठीक है, या फिर रूट वाला भी कोई नंबर है तो कोष्टक के सॉल्व करने के बाद हम ओ वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी का वाले को या फिर घात वाले को या फिर रूट वाले नंबर को हम सॉल्व करेंगे, ठीक ना। चलिए, इसको सॉल्व करने के बाद हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे यानी भाग। उसके बाद जो भी भाग वाला रहेगा नंबर उसको हम सॉल्व करेंगे भाग वाले को, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आ रहा है। भाग के बाद हम गुना को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे तो हम भाग वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद गुना पे आएंगे, ठीक है। और गुना को सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पे एडिशन को सॉल्व करेंगे, यानी जोड़ वाला जो नंबर रहेगा हम जोड़ वाले को नंबर को सॉल्व करेंगे, और लास्ट में हमें घटाव वाले को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन से आपको समझ में यहाँ पे आएगा कि बोर्ड मास का नियम कैसे काम करता है, ठीक है। चलिए, हम पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता ही देते हैं, यहीं पे बताते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। हम यहीं पे बताते हैं आपको। पहला हमारा क्या बोल रहा है, पहला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 माइनस छोटी कोष्टक के अंदर नंबर है, बंद है, और गुने में यहाँ पे क्या है तो 2 है। यही ना है पहला क्वेश्चन। इसको यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, आराम से हो जाएगा। कीजिए, मैंने क्या बताया है, जो जिसके अंदर यानी पहले कोष्टक अगर रहेगा तो सबसे पहले छोटी कोष्टक को सॉल्व करना है। इस सवाल में देखिए कोष्टक है, बिल्कुल है, और छोटी कोष्टक ही है, तो इसके अंदर जो नंबर है उसको सॉल्व कीजिए, और जो जैसा नंबर रहेगा वो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम मतलब स्टेप बाय स्टेप हमको चलना है। 20 है तो लिखेंगे 20 माइनस, अब देखिए कोष्टक के अंदर है 6 + 4, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 10, तो 10 और गुना में 2 है तो 2। चलिए, अब यहाँ पे देखिए ये माइनस वाला भी इसमें है और गुना वाला भी है, तो हमें माइनस वाला तो लास्ट में करना है, क्योंकि बोर्ड मास का नियम क्या बोलता है, बोर्ड मास एस यानी सब्ट्रैक्शन लास्ट में, घटाओ लास्ट में, ठीक है। और 2 यहाँ पे है, माइनस है और यहाँ पे गुना है, तो हम गुना वाले को सॉल्व करेंगे, यानी 10 में 2 से गुना करेंगे तो 10 दूना 20, यहाँ पे है 20 और माइनस है तो माइनस, और 10 दूना 20 इसको किए हैं तो 20, यानी 20 में से 20 जाएगा तो हमारा क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए, और यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपके सामने है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन। 18 भागे कोष्टक के अंदर है 3 + 3, उसके बाद गुना का चिन्ह है, उसके बाद फिर छोटी कोष्टक के अंदर है 2 + 1, छोटे कोष्टक बंद है, फिर +5 है। इसको हमें सॉल्व करना है। कीजिए, जो मैंने क्या बताया था, कोष्टक रहेगा और उस कोष्टक में कौन सा कोष्टक, छोटी कोष्टक को सबसे पहले करना है। देखिए छोटी कोष्टक है इसमें, कीजिए, जो जैसा नंबर उसको वैसे ही लिखेंगे। 18 भागे इसके अंदर नंबर है 3 + 3, जोड़ेंगे तो 9। चलिए, इसका काम हो गया। फिर उसके बाद गुना है तो गुना, फिर इसका काम करेंगे, 2 और 1 हो जाएगा हमारा 3, इसका भी काम हो गया, +5। चलिए, एकदम आसान है। यहाँ पे हम भाग वाला भी चिन्ह है, गुना वाला भी चिन्ह है और जोड़ वाला भी चिन्ह है। और बोर्ड मास का नियम हमारा क्या कहता है, BOD, डी यानी डिवीजन, उसके बाद BODM मल्टीप्लाई, मतलब डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई के बाद ऐड करना है। आपके सामने यहाँ पे है डिवीजन के बाद ना मल्टीप्लाई है। देखिए, तो पहले हम डिवीजन को काम करेंगे, यानी 18 में हम 9 से भाग करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 9 दूना 18, 18 में 9 से भाग कीजिएगा तो 2 बार में कटेगा, 9 दूना 18, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद गुने 3 और +5, जोड़ में और गुना में सबसे पहले किसका काम करेंगे तो गुना का काम करेंगे, यानी 3 दूना 6 और +5, 6 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 11। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें करना है। आई होप आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम एकदम आसान तरीके से आपको बताते चल रहे हैं क्वेश्चंस को। चलिए, और यहाँ पे तीसरा नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको फिलहाल हम मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए,
समझ में आ रहा है, इसमें स्पेस नहीं है, इसी कारण इसको हम मिटा देते हैं। फिर तीसरे नंबर क्वेश्चन को आपको सामने यहाँ पे हम बनाते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है, 15 प्लस 6 गुने 8 माइनस 3। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, देखिए, जिससे कि आपको और अच्छा लगेगा। भागे 5 है, इसको सॉल्व करना है, आराम से कीजिए, क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पे क्या है, कोष्टक के अंदर है और उसके बाद घात भी है, यानी पावर वाला भी है। तो हमें पावर वाला क्या बोला गया है बोर्डमास के नियम से, पावर वाला दूसरे नंबर पे आता है और पहले कोष्टक वाला आता है ब्रैकेट बी से। तो कोष्टक के अंदर जो नंबर आएगा उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो पावर वाला आएगा उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए कीजिए, जो जैसा नंबर है उसको वैसे लिखेंगे। 15 प्लस 6 गुने 8 में से 3 जाएगा, कोष्टक के अंदर वाले को सॉल्व कर रहे हैं तो 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा हमारा 5, और इसका पावर है यहाँ पे 2, इसका पावर है 2 तो 2 कर देंगे, ठीक है, और भागे 5 है तो 5 कर देंगे। इसको फिर अब सॉल्व करेंगे, अब हम घात वाले को सॉल्व करेंगे जो पावर में है। चलिए, जो जैसा नंबर है उसको ऐसे ही लिखेंगे हम, जहां पे जिसका काम होगा ना वहीं पे सॉल्व करना है। 6 गुने 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर कहने का मतलब क्या है, 5 को 2 बार यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है, 5 को 2 बार। अगर 5 का पावर 3 रहता तो 5 को 3 बार लिखते और गुना करते, ठीक है। 5 का स्क्वायर यानी 5 गुने 5 तो 50 25, ये हो जाएगा हमारा 25 भागे में 5। चलिए, इतना करने के बाद इसमें जोड़ है, गुना है, भाग है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले भाग का काम करना है, BOD, डी का, डिवीजन का, भाग का। तो भाग का काम कीजिए, ये हो जाएगा 15 प्लस 6 गुने 25 में 5 से भाग करेंगे तो 50 25, 5 बार में कट रहा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम यहाँ पे गुना का काम करेंगे, 6 पंचे 30 यानी 15 प्लस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 और 15 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 45। तो ये हमारा इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप आपको काफी ज्यादा ये समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। चलिए, अब हम चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करें, चौथे क्वेश्चन छोड़ दें, आपके लिए दे देते हैं। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में जो है उसका आंसर देना है, ठीक है, कि कितना यहाँ पे आंसर होगा, ये आपके लिए छोड़ दें, क्योंकि इतना हम जब बताए हैं तो आप तो आसान तरीके से इसको सॉल्व करके आप बता ही देंगे। तो फटाफट से ये आपके लिए है, आपको ये बताना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे हमारा क्या है, एलसीएम निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से देखते चलिए, मजा लेते चलिए और पढ़ते चलिए, एकदम देखते चलिए, काफी मजा आ रहा होगा आपको इस वीडियो को देखने में, आप सीख रहे होंगे, ठीक है। एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम का पहले मतलब जानते हैं, एलसीएम निकालना है इस वीडियो में। देखिए एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट, ठीक है, या फिर लोएस्ट। उसके बाद है हमारा सी, सी का मतलब क्या होता है, तो सी का मतलब होता है हमारा कॉमन, ठीक है। उसके बाद है हमारा एम, एम का मतलब क्या होता है, तो एम का मतलब होता है हमारा मल्टीपल, ठीक है, एम का मतलब होता है हमारा मल्टीपल, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और एलसीएम का अगर परिभाषा हम बात करें, डिफिनेशन, एलसीएम क्या है, एलसीएम किसे कहते हैं, तो एलसीएम हम किसे कहते हैं, आराम से अगर इसको बोलेंगे तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबर से पूरा पूरा कट जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो एलसीएम बोलते हैं, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबर से पूरा पूरा कट जाए उसे हम लोग एलसीएम कहते हैं। चलिए, ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो नंबर्स दिया गया है इसका हमें एलसीएम निकालना है। चलिए निकालते हैं, कैसे निकालते हैं वो यहाँ पे आप लोग देखिए। 6, 8, 12 और 15 का एलसीएम निकालना है, यानी एलसीएम को हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त। चलिए, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ऐसे करना होता है, एक लाइन लेना होता है और बीच में ऐसे एक लाइन लेना होता है ऊपर में, ठीक है, ऐसे लेना होता है। उसके बाद जो है, जो नंबर्स है हमारा, जो नंबर्स का एलसीएम निकालना है उसको यहाँ लिखना है, ठीक है। तो 6, 8, 12, 15 ये नंबर है और इसका एलसीएम बोला है निकालने के लिए। तो इस तरीके से हमें करना है और हमारा जो है इसे एलसीएम निकालना स्टार्ट करना है। एलसीएम जब भी आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें छोटे नंबर से उस नंबर में भाग लगाना है, ठीक है। सबसे छोटे नंबर से अगर भाग लगने वाला होगा तो उसी से लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसमें 2 से अगर हम लगाते हैं तो छोटा नंबर 2 से कटने वाला है
तो कटने वाला है बिल्कुल, तो 2 से हम लगा देंगे यहाँ पे। ये हमें देखना है, ठीक है। 2 से अगर हम लगाते हैं इसका मतलब क्या है, 6 में 2 से भाग लगेगा, 8 में 2 से भाग लगेगा, 12 में 2 से भाग लगेगा, 15 में 2 से भाग लगेगा, ठीक है। मतलब पूरा पूरा कटना चाहिए, ठीक है। चलिए, अगर कोई एक भी नंबर कट रहा है तो उस नंबर से हम भाग लगा देंगे। 6 में, यानी 6 में 2 से भाग करेंगे तो 2 तिया 6, 3 बार में कट रहा है। 8, 2 चौके 8, 4 बार में कट रहा है। देखिए 2 से लगाने का मतलब क्या है कि उस नंबर का आधा, ठीक ना, ये आप दिमाग लगा लीजिएगा। 12 में 2 से भाग करेंगे तो 2 छक 12, 15 कटेगा, 15 कटेगा लेकिन पॉइंट में चला आएगा। तो हमें जो नंबर पूरा पूरा कटेगा ना उसी नंबर को काटना है, जो नहीं कटेगा उस नंबर को वैसे ही रख देना है। 15 है तो हम 15 वैसे ही छोड़ देंगे। चलिए फिर आगे हम इस प्रकार करेंगे और फिर हम भाग लगाना स्टार्ट करेंगे। फिर अगर कोई नंबर कटने वाला है छोटे नंबर से तो लगाएंगे। 2 से कटने वाला है, इसमें 2 नंबर कटने वाला है तो 2 से हम लगाएंगे। कोई एक भी रहेगा ना तो उसे हम लगा देंगे नंबर से। 3 नहीं कटेगा, जो नहीं कटने वाला है उस नंबर को वैसे ही लिखेंगे 3, तो 3 यहीं पे हो जाएगा, कॉमा। 4 कटने वाला है, 2 दूनी 4, यानी बिल्कुल कट रहा है। 6 कटने वाला है, बिल्कुल 2 तिया 6, 3 बार में। 15 कट रहा है, नहीं कट रहा तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम लगाएंगे। एक है संख्या 2 से लगने वाला अभी भी है तो हम 2 से लगाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है, 3, जो नहीं कटेगा उसको वैसे ही लिखेंगे। कट रहा है 2 एकम 2, 1। हम एलसीएम में क्या करते हैं, लास्ट में एक एक हमको लाना होता है पूरा पूरा काट के, ठीक है। ये हमारा तरीका है। 3 नहीं कटेगा, बिल्कुल कोई बात नहीं। 15 नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। अब तो कोई झमेला नहीं है इसमें 2 से लगने वाला। अब क्या है, तो 3 से लगने वाला है, ठीक है। क्योंकि 3 से देखिए पूरा पूरा नंबर इसमें कटने वाला सब है, तो 3 से लगाइए। 3 से भाग लगाएंगे 3 में तो 3 एकम 3। चलिए, एक है तो एक तो ऐसे लिखा जाएगा, फिर 3 में 3 से तो 3 एकम 3। चलिए 15 कटेगा, 3 पचे 15, बिल्कुल कट जाएगा 5 बार में। चलिए अब यहाँ पे सिर्फ एक नंबर बचा 5। आप छोड़ भी सकते हैं, नहीं तो लिख भी सकते हैं, हम लिख ही देते हैं। फिर 5 से ही लगने वाला है डायरेक्ट, तो 5 से लगाएंगे। ये तो ऑलरेडी एक है, एक है, एक है, 5 एकम 5 एक बार में। यानी फाइनली जो है हमारा लास्ट में एक एक यहाँ पे आ गया। तो अब हमारा जो है ये एलसीएम बन के तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, जब इतना आ जाए तो ये जो हमारा नंबर है, इस नंबर जिस नंबर से हमने लगाया है, इस वाले नंबर को हमें आपस में गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, गुना करके लिखना है, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरी 24 और 24 पंचे 120, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 120। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। अब देखिए यही हमारा वह छोटी से छोटी संख्या है जो दिए गए नंबर से पूरा पूरा कट जाएगा। यानी 120 जो है 6 से पूरा पूरा कट जाएगा, 8 से भी पूरा पूरा कट जाएगा, 12 से भी पूरा पूरा कट जाएगा और 15 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये होता है हमारा एलसीएम। और कैसे निकालते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बताया और समझाने की कोशिश की है। अगला हम देखते हैं, अगला हमारे पास क्या है। अगला यहाँ पे हमारा है HCF निकालना। HCF मतलब महत्तम समापवर्त निकालना, ठीक है। HCF निकालना है, महत्तम समापवर्त निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं पहले, क्योंकि लंबा क्लास जाने वाला है आपका ये। चलिए यहाँ पे है HCF निकालना। पहले HCF का मतलब जानते हैं, ठीक है। HCF, HCF। चलिए H का मतलब क्या होता है हमारा, तो H का मतलब होता है हमारा हाईएस्ट। H का मतलब होता है हमारा हाईएस्ट। C का मतलब होता है हमारा हाईएस्ट। C का मतलब होता है हमारा कॉमन। H का मतलब हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन और F का मतलब होता है हमारा फैक्टर। F का मतलब होता है हमारा फैक्टर। यानी HCF का पूरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्त। तो चलिए यहाँ पे हम HCF निकालना स्टार्ट करते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं। अब हम HCF बनाते हैं। भाग विधि से हम यहाँ पे HCF बनाने वाले हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिया गया है 36 और 60 का HCF निकालना है। तो क्या करेंगे हम, 36 और 60 का HCF निकालना है। तो देखिए जो छोटा नंबर है उसको बाहर लिखेंगे और जो बड़ा नंबर है उसको अंदर लिखेंगे। किसके अंदर लिखेंगे, इस प्रकार जो है हम दोनों तरफ लाइन ले लेंगे और इसमें जो है जो बड़ा नंबर है उसको अंदर लिखेंगे। 36 और 60 में बड़ा नंबर 60 है तो 60 को अंदर, और 36 छोटा है तो इसको बाहर। भाग विधि से हम इस तरीके से ही बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हमें क्या करना है,
60, यानी 36 में हम कितना से गुना करें जो 60 आ जाए या फिर उससे कम हो, मतलब उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 बार गुना करते हैं 36 में, 36 दूना 72, जो कि 60 से ज्यादा हो रहा है, तो एक बार में ही हम लगाएंगे 36 एकम 36। ठीक है, इतना करने में क्या करते हैं तो घटाते हैं, घटाना है हमें। इसमें 0 में से 6 जाएगा, नहीं जाएगा। बगल वाले में से कैरी लेंगे, हासिल लेंगे, तो 10 हो गया। 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे हमारा 4, और यहाँ पे बचा 5। 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2। चलिए, ये हो गया हमारा 24। और इस वाले नंबर को, इतना करने के बाद इस वाले नंबर को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 36। ये हमारा तरीका है HCF निकालने का भाग विधि से। अब हमें क्या करना है, 36 में 24 से भाग देना है। ठीक है, 24 से भाग देना है। 24 में हम कितना से गुना करें जो 36 आ जाए। 24 में कितना से गुना करें तो 36 आ जाए। 24 दूना 48, 2 बार में करते हैं। ज्यादा नहीं जाना है हमें, बराबर हो या फिर कम होना चाहिए, तो एक बार में ही लगाएंगे। 24 एकम 24, तो ऐसे ही हमें करना है। ठीक है, उसके बाद घटाएंगे। 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1। ये नंबर यहाँ पे है, तो अब इस वाले नंबर को हम लाइन देके यहाँ लिख देंगे 24। ये तरीका है हमारा बनाने का HCF। ठीक है, अब हमें 24 में 12 से भाग देना है, तो 12 से कट जाएगा 24, बिल्कुल कट जाएगा। 24 लाना है तो 12 दूना 24, ये तो आ ही जा रहा है। 12 दूना 24, 2 बार में 24 आ गया। देखिए, ये वाला प्रोसेस हमें जब तक करना है कि तब तक हमारा 0 ना आ जाए और पूरा पूरा कट ना जाए। फाइनली हमारा यहाँ पे पूरा पूरा कट रहा है। 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और जहाँ पे कटा है ना, और जिससे हम भाग लगाए थे, वही हमारा HCF, यानी यहाँ पे कटा है और इस लास्ट में यानी 12 से हम भाग लगाए थे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 12। ये तरीका है हमारा HCF बनाने का। आई होप आप HCF भी यहाँ पे सीख गए होंगे कि कैसे हमें HCF यानी महत्तम समापवर्तक भाग विधि से बनाना है। चलिए, ये भी आप सीख गए। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे हमारा है भिन्न का जोड़, घटाव, गुना और भाग। यानी ये चारों को हमें सीखना है एक ही इसी वीडियो में सीखना है। भिन्न का जोड़ को भी सीखना है, घटाव को भी सीखना है, गुना को भी सीखना है, और यहाँ पे भाग को भी सीखना है। यानी फ्रैक्शन ऑफ एडिशन, यानी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। यानी फ्रैक्शन मतलब भिन्न होता है हमारा। तो चलिए यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं भिन्न के जोड़ को, फ्रैक्शन वाले एडिशन को। ठीक है, देखिए, जब भी इस तरीके का रहे, बटे में नंबर रहे और उन दोनों बटे वाले नंबर्स को आपस में जोड़ना रहे, तो वो हमारा भिन्न का जोड़ कहलाता है। और जो ऊपर वाला नंबर होता है, ये हमारा होता है अंश। ठीक है, अंश, ऊपर वाले नंबर को हम अंश बोलते हैं। जब भी कोई भी नंबर आपके सामने रहे, जैसे कि 50 बटे रहे 27, अगर ये वाला नंबर कोई भी नंबर रहे, तो ऊपर वाला बटे में कोई भी नंबर रहे, ठीक है, ऊपर नीचे, तो ऊपर वाले नंबर को हम लोग बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं, अंश। इंग्लिश में नॉमिनेटर बोलते हैं। नीचे वाला नंबर होता है हमारा हर, जिसे हम लोग इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे है 5/6 + 7/12 है, तो ऊपर वाला नंबर हमारा अंश हो गया। ठीक है, और नीचे वाला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो हर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो हर हो जाएगा। ये होता है। इतना सीखने के बाद अब हमें इसका जोड़ करना है। कैसे जोड़ेंगे, देखिए, जब भी भिन्न का जोड़ रहे, तो नीचे वाला यानी हर का, ये तो हमारा हर हो गया ना, तो हर का हमें LCM निकालना होता है, लघुत्तम समापवर्त निकालना होता है। अभी जस्ट हम आपको पीछे सिखाए हैं LCM कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए, तो 6 और 12 का LCM निकालना है। बगल में हम रफ कर लेते हैं, आराम से आपको बता देते हैं। LCM 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 6 दूना 12, फिर 2 से लगाएंगे, 3 नहीं कटेगा, फिर 6 कटेगा, 3 दूना 6, फिर 3 से लगाएंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, 1 1, यानी हमारा क्या आया, 2 2 3। इन सबको आपस में गुना कर देंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी हमारा जो 6 और 12 का LCM निकल के आएगा, क्या आएगा, तो 12 आएगा। ठीक है, क्या आया, 12 आया। चलिए, तो LCM हमारा आ गया 12। जो हमारा LCM आया है, अब हम क्या करेंगे, इसी LCM में हम हर से बारी बारी भाग करेंगे। ठीक है, यही हमारा तरीका है, समझते चलिए। LCM में हम हर से बारी बारी से भाग करेंगे, यानी 12 में हम 6 से भाग करेंगे, 6 दूना 12, 2 बार में कट रहा है, जितनी बार में कटेगा उतनी बार में ऊपर से गुना कर देंगे, तो 5 दूना 10, तो 10 हो जाएगा प्लस। यही बनाने का तरीका है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 12 में 12 से भाग करेंगे, एक बार में कटेगा, तो ऊपर में हम 1 से गुना कर देंगे, 7 एकम 7। अब हमारा इसको जोड़ देंगे, 10 और 7 हो जाएगा हमारा 17,
और बटे में 12 है तो 12, ये कटने वाला तो है नहीं, इसके आगे कुछ है भी नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा भिन्न में ही 17/12। तो ये हमारा तरीका है भिन्न का जोड़ करने का। चलिए यहाँ पे है भिन्न का घटाव, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। बिल्कुल वही प्रोसेस है, इसमें नंबर्स को जोड़ना था और इसमें नंबर्स को क्या करना है तो घटाना है। चलिए कैसे, ऊपर वाला हमारा अंश है, नीचे वाला हमारा हर है, जोड़ हो या फिर घटाव है जोड़ हो या फिर घटाव हो, दोनों में हम क्या करते हैं हर का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 10 और 4 का एलसीएम लेंगे, बगल में हम ले लेते हैं, आपको बता देते हैं 10 और 4 का एलसीएम लेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 पचे 10, 2 दूना 4। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे, 5 नहीं कटेगा, 2 कटेगा, 2 एकम 2, फिर 5 हमारा बचा, 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5 और 1, यानी हमारा 2 गुने 2 और गुने 5 आया, तो गुना कर देंगे, 5 दूना 10 और 10 दूना 20, यानी 10 और 4 का जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा क्या आएगा तो 20 आया है, हमारा 20 आया है। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम क्या करते हैं, जो हमारा एलसीएम निकल के आया है उसी एलसीएम में हम बारी बारी से हर से भाग करते हैं। तो 20 में 10 से भाग करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 10 दूना 20, 10 दूना 20, 2 बार में कटेगा, और 2 जितनी बार में कटेगा उतनी बार में ऊपर में गुना कर देंगे, 2 से कर देंगे तो 9 दूना हो जाएगा हमारा 18, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर 20 में हम 4 से भाग करेंगे, 4 पचे 20, 5 बार में कट रहा है तो ऊपर में हम 5 से गुना कर देंगे, यानी 5 3 पचे 15। यहाँ पे हमारा क्या आया, यहाँ पे हमारा आया 18 माइनस 15, यानी 18 में से 15 घटाएंगे तो हमारा होगा 3 और बटे में 20, ये कटने वाला नहीं है, तो 3/20 ही हमारा आंसर हो जाएगा भिन्न के घटाव का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा है भिन्न का गुणा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, गुना करना है। गुना, जब भी भिन्न का गुना रहे ना, कोई बटे वाला नंबर रहे, फिर उसके बाद गुना बटे वाला कोई नंबर रहे, तो हमें क्या करना होता है, काटना होता है, यानी काट के छोटा करना होता है, जिससे कि गुना करने में हमको आसानी हो। काटना कैसे है, अब तिरछा तिरछी नंबर को काट सकते हैं या फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर काट सकते हैं। ठीक है, अगर गुना करना है ना तो गुना हम सामने यानी ऊपर से ऊपर वाले नंबर को गुना कर सकते हैं और नीचे में नीचे वाले नंबर को गुना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम काट पीट के छोटा कर लेते हैं, जिससे कि हमको गुना करने में आसानी हो। देखिए तिरछा तिरछी कटने वाला या फिर ऊपर नीचे कटने वाला है, बिल्कुल यहाँ पे 1 कटने वाला है, 2 से 8 कटेगा, 2 चौके 8। चलिए अब तो कोई कटने वाला नहीं है, ऊपर में बचा 7, यहाँ पे तो कट गया है। ठीक है, तो ऊपर में बचा हमारा 7 और नीचे में 4 और 3, गुना कर देंगे आराम से, 4 तिया 12, आराम से 7/12 ही इसका आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको कैसे गुना करना और कैसे काटना है। तो ये हमारा भिन्न का गुणा हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा भिन्न का भाग। ठीक है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। देखिए भिन्न का भाग हमें कैसे करना है, भिन्न का भाग जो है बहुत ही सिंपल सा है, अब जस्ट उसको भिन्न का गुना ही समझिए कैसे। देखिए जो नंबर है पहले वो लिखेंगे, 4/5 है। जब भी आपके सामने अगर भिन्न का भाग आए तो देखिए इस भाग वाले को हम क्या करते हैं, गुना के रूप में बदल देते हैं। ठीक है, भिन्न का भाग बनाते समय हम क्या करते हैं, भाग वाले को यानी गुना के रूप में हम कन्वर्ट कर देते हैं, हम बदल देते हैं। इस भाग को हम जैसे ही गुना के रूप में कन्वर्ट करेंगे ना, तो उसका भी नियम है, क्या होगा तो उसके आगे जो नंबर होगा वो पलट जाएगा। 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, ये तरीका है। ठीक है, जब भी भिन्न का भाग कीजिएगा तो भाग वाले को हम गुना में बदल देंगे, और गुना में बदलने के लिए क्या करना होगा, हमें उसके अगले वाले नंबर को पलट देंगे, यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर देंगे। ठीक है, चलिए तो ये हमारा क्या बन गया, भिन्न का गुना बन गया। अभी जस्ट बनाया है भिन्न का गुना। चलिए ऊपर वाले ऊपर में नंबर से गुना करेंगे, नीचे वाले में नीचे से गुना करेंगे, कटने वाला तो कोई है नहीं तिरछा तिरछी। चलिए तो 4 दूना हो जाएगा हमारा 8 और बटे में 5 गुने 1 5, यानी 8/5 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ये तरीका है। इस वीडियो में मैंने भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग भी आपको अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझाया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा यहाँ पे क्या है। अगला यहाँ पे हमारा है बीज गणित का सूत्र, यानी अलजेब्रा का फॉर्मूला है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिया है, 10 फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिया है। बीज गणित के 10 सूत्र लिए हैं, अलजेब्रा के 10 फॉर्मूले लिए हैं, जो आपको स्टार्टिंग से लेकर बहुत आगे तक आपको हेल्पफुल करेगा, मतलब काम आएगा ही आएगा, हर जगह इसका यूज होगा, इन 10 में से कोई ना कोई। ठीक है, चलिए हम इसको यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे क्या है, a+b का होल स्क्वायर है। a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छे तरीके से याद करना है। a+b का होल स्क्वायर हमारा होता है a² + 2ab + b²। ठीक है,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसको हम येलो पेन से लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस, येलो से दिखेगा नहीं ज्यादा तो ब्लैक कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल फॉर्मूला वही रहेगा, बस 2ab के आगे माइनस लग जाएगा। ठीक है, 2ab हमारा माइनस में चला आएगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। उसके बाद अगला फॉर्मूला हमारा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको जो है हर जगह यूज होगा, मतलब हर जगह मैथ में आपको देखने को मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको तो खैर आप एकदम अच्छे तरीके से कंठस्थ ही कर लीजिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। एकदम अच्छे तरीके से इसको कंठस्थ कर लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, तो इसका होता है हमारा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का। उसके बाद है हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू के क्या फॉर्मूला होता है हमारा, तो ए माइनस बी। यहाँ पे देखिए सिर्फ सेम है, सिर्फ माइनस प्लस का माइनस का फिर है, प्लस वाला में प्लस और माइनस वाला में माइनस। तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा है ए प्लस बी का होल क्यू। ए प्लस बी का होल क्यू का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। ठीक है, प्लस बी क्यू, ये हमारा फॉर्मूला आता है ए प्लस बी का होल क्यू का, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। चलिए उसके बाद हमारा ए माइनस बी का होल क्यू। ए माइनस बी का होल क्यू का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, ए क्यू माइनस वाला है तो माइनस लगाएंगे, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यू। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद हमारा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। उसके बाद हमारा ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। ये हमारा फॉर्मूला होता है ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो आई होप ये जो है आपको बीज गणित के जो 10 इंपॉर्टेंट सूत्र मैंने बताए हैं, ये आपको जो है काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपके आगे तक की पढ़ाई तक का। ठीक है, मैथ में जब भी आप कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो काफी ज्यादा इसका हेल्प होने वाला है, जो हेल्पफुल है आपके लिए। तो अच्छे तरीके से इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, समझ लीजिए। चलिए बीज गणित का सूत्र जो है यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। आगे हम देखते हैं अगला हमारा कौन सा टॉपिक है। अगला यहाँ पे हमारा है समीकरण को हल करना। समीकरण को हल करना है, बहुत ही सिंपल सा है समीकरण को हल करना। यहाँ पे समीकरण दिया गया, देखिए समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण का मतलब होता है इक्वेशन का मतलब दोनों तरफ बराबर, यानी इधर जो नंबर है इक्वल टू उधर जो नंबर है, ये हमारा मतलब होता है समीकरण का, इक्वेशन का। ठीक है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिए हैं, चारों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है x प्लस 5 इक्वल टू 0।
x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होता है, इसमें जो है एक चर पद होता है और एक अचर पद होता है। जो भी हमारा एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी हमारा अल्फाबेटिकल नंबर होगा, ठीक है, वो हमारा चर पद होगा यानी वेरिएबल होगा, ठीक है। और जो नंबर वाला होगा, जो अंक वाला होगा, वो हमारा अचर पद होता है यानी कांस्टेंट होता है। इस बात का ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कि जो हमें x या फिर y का वैल्यू निकालना होता है सॉल्व करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम x का इस क्वेश्चन में वैल्यू निकालेंगे, तो x को अकेला रखना होगा, बिल्कुल बनाइए इसे। तो x को अकेला रखने के लिए x को हम इधर रखेंगे और 5 को उधर भेज देंगे, तभी ना x का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो 5 को उधर भेज रहे हैं, बराबर के उधर 0 है, और यहाँ पे ये प्लस है 5 इधर, बराबर के उधर जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। अगर प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में, अगर माइनस में है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस में चला आएगा 5, यानी x का वैल्यू क्या हो गया हमारा, तो माइनस में 5, ये हमारा आंसर हो गया। ये ऐसे सॉल्व करते हैं। चलिए समझते हैं बारी बारी से। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है 4x प्लस 7 इक्वल टू 3x प्लस 15। 4x प्लस 7 इक्वल टू 3x प्लस 15, 3x प्लस 15 है। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए। हम क्या बोले हैं, जो नंबर वाला रहेगा उस नंबर को एक साथ रखेंगे, जो जिस कैटेगरी का होगा ना उसको एक साथ, और जो x वाला टर्म होगा या फिर y वाला टर्म होगा, जो जिस कैटेगरी का होगा, जो जिस जात का होगा, उसको उसके साथ रखेंगे। यानी जो अल्फाबेटिकल नंबर होगा x y वाला, उसको साथ में रखेंगे, ठीक है। चलिए, और जो नंबर वाला होगा उसको नंबर वाले के साथ में रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस x वाला 4x है, ये इधर भी है 3x है, तो इसको एक साथ ले आएंगे, बिल्कुल ले आएंगे। तो क्या करेंगे हम, 4x तो अपने जगह पे है, इस 3x को हम इधर लाएंगे, ठीक है, यानी बराबर के इधर आएगा, इधर प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। चलिए, हमको तो इसका साथ कर लिए, ले आए पकड़ के इसको साथ में, जो x वाला टर्म था। अब नंबर वाला जो नंबर है उसको उसके साथ में भेजेंगे। 15 तो अपने जगह पे इधर ही है, हम 7 को इधर ले रहे हैं, यानी इधर प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 7। चलिए, अब हम यहाँ पे काम जो है कंप्लीट कर दिए हैं, यानी हम जो जिस कैटेगरी का था ना, जो जिस जात का था, उसको उसके साथ रख दिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे है माइनस, यानी 4x में से 3x घटेगा तो क्या बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, यानी x है तो x बचेगा, इक्वल टू 15 में से 7 घटाना है, 15 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। यानी x का मान वही निकालना था हमारा, x का मान, तो x इक्वल टू हो गया 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। चलिए, उसके बाद क्या हमारा तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमारा x/2 प्लस 5 इक्वल टू 9, x/2 प्लस 5 इक्वल टू 9 है, ठीक है। सॉल्व कीजिए। इसमें भी इसको सॉल्व करके हमें x का वैल्यू निकालना है, बिल्कुल निकालना है। तो हम इसको इसके साथ रखेंगे, जो नंबर वाला है नंबर वाले को साथ रखेंगे। x/2 को इधर ही रखते हैं, x/2 को, नंबर वाला 5 है, नंबर वाला 9 है, तो हम क्या करेंगे, 5 9 को एक साथ कर देंगे, यानी 5 को उधर भेज देंगे, इक्वल टू 9 अपनी जगह पे है, 5 यहाँ से कूद के यहाँ आ रहा है, प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे हमारा बचा क्या, x/2 इक्वल टू 5 में से 4, 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4, यानी x/2 इक्वल टू हो गया हमारा 4। देखिए, x/2 इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पे इसमें भी क्या नियम है, अगर भाग में है बराबर को उधर भेजते हैं तो गुना में हो जाएगा, और गुना में है बराबर को उधर भेजते हैं तो भाग में हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2 है बटे में, भाग में है, नंबर वाला है और यहाँ भी नंबर वाला है, x को अकेला छोड़ देंगे, तो नंबर वाला है तो नंबर वाले को हम क्या कर देंगे, तो इसको इसके साथ रख देंगे हम, ठीक है। 2 है इधर भेज देंगे, भाग में है बराबर को उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, x अकेला हो गया और यहाँ पे उधर आया तो गुना में हो गया, ठीक है। 4 गुने 2 हो गया, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 दूना 8, यही हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये जो समीकरण है काफी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। हम बहुत ही आसान तरीके से और आसान भाषा में आपको बता रहे हैं। चलिए, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लास्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, 2 इंटू 3x प्लस 4, फिर कोष्ट से बंद है, इक्वल टू 20 है। इसको भी सॉल्व करके हमें x का ही वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पे कोष्ट में है और 2 है, गुना में है, यानी इस 2 से हम 3x में भी गुना करेंगे
और 4 में भी गुना करेंगे, ये हमारा ये कह रहा है। ठीक है, कीजिए। 2 में 3 एक्स से करेंगे तो 3 दूना 6, एक्स लगा हुआ है तो एक्स प्लस 4 में 2 से करेंगे तो 4 दूना 8 इक्वल टू 20। इस तरीके से ये हमारा सॉल्व हो गया। फिर क्या करेंगे, जो नंबर वाला है उसको नंबर वाले के साथ रखेंगे, यानी 6x को हम इधर ही रखेंगे और यहाँ पे 20 तो अपनी जगह पे है, इस 8 को इधर भेज रहे हैं इसके साथ में, तो प्लस में था बराबर किधर जाएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6x तो इधर ही है इक्वल टू 20 में से 8 जाएगा तो बचेगा 12। अब यहाँ पे हमें x का वैल्यू निकालना है तो x को अकेला रखना होगा, तो x यहाँ पे अकेला रह जाएगा, लेकिन इसके साथ 6 लगा हुआ है। और 6 कैसे लगा हुआ है, तो गुना में लगा हुआ है। गुना में है बराबर को उधर भेज देंगे, गुना में है बराबर को उधर जाएगा तो भाग में, अगर भाग में है बराबर के उधर जाएगा तो गुना में, यहाँ पे गुना में है बराबर के उधर जाएगा तो भाग में, यानी 12 तो अपनी जगह पे है, 6 आ रहा है तो 6 भाग में हो जाएगा, 12/6 2 बार में कटेगा, यानी x का वैल्यू क्या निकल के आया, 2 निकल के आया। तो ये हमारा तरीका है यहाँ पे समीकरण को हल करने का। आई होप आपको जो है ये समीकरण यानी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है यहाँ पे हमारा प्रतिशत निकालना, यानी परसेंटेज निकालना। प्रतिशत को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं परसेंटेज। यहाँ पे 4 क्वेश्चन हमने लिया है। ठीक है, प्रतिशत आखिर कहते किसे हैं, ठीक है, ये भी सवाल होगा ना। देखिए प्रतिशत मतलब होता है प्रत्येक 100 में, यानी जिसके हर में 100 है वो क्या है तो प्रतिशत है। यही हमारा इसका डिफिनेशन है, परिभाषा है। प्रत्येक 100 में यानी जिसके हर में, जिसके बटे में 100 है वही हमारा प्रतिशत कहलाएगा। चलिए 4 क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको सॉल्व करेंगे। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो कैसे बनाएंगे हम, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, इधर ही बना लेते हैं क्या, 900 का 15% निकालना है। ठीक है, 900 का 15% निकालना है। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जो नंबर दिया रहेगा वो लिखना है हमें 900। देखिए का बोल रहा है, तो का मतलब क्या होता है, हमने बताया है आपको बोर्ड मास के रूल में, का मतलब होता है गुना। ठीक है, का मतलब होता है ऑफ यानी गुना, तो 900 गुने 15%, 15 देखिए प्रतिशत का हमारा ये साइन होता है, चिन्ह होता है। ठीक है, 15%। अगर हमें प्रतिशत निकालना हो तो प्रतिशत को वहां से हटाना होगा, तभी जाकर के प्रतिशत निकलेगा। तो प्रतिशत जैसे ही हटाएंगे, मैंने क्या बताया है, प्रतिशत इक्वल टू प्रत्येक 100 में, यानी जिसके बटे में 100 हो, यानी 1/100 इक्वल टू हमारा प्रतिशत कहलाता है। तो बटे में यानी प्रतिशत को यहाँ से हटाएंगे ना, तो बटे में ये हमारा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा तरीका होता है सॉल्व करने का, प्रतिशत बनाने का। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचा ऊपर में 9 गुने 15। ठीक है, तो 15 नमा 135, 15 नमा 135, और यह हमारा यहाँ कुछ है नहीं नंबर इसके आगे, तो 135 ही इसका आंसर हो जाएगा। यानी 900 का 15% कितना होगा, तो 135 होगा। चलिए बहुत आसान तरीके से आप यहाँ पे सीख गए। दूसरा यहाँ पे हम आपको बताते हैं, दूसरा हमारा क्या है, 500 का 20% निकालना है। बहुत ही सिंपल है, जब भी इस टाइप के रहे, जैसे कि 500 है, कितना भी नंबर रहे, 500 का मतलब गुना 20%, तो 20% हमें हटा देना है, यानी भाग में चला आएगा हमारा 100। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, 2 0 से आप इसको भी कर सकते हैं, 2 0 हमें हटाना है। अब हमारा क्या बचा, 5 गुने 20 बचा, नीचे में 1 है तो 1 के बटे में 1 है तो कोई मतलब नहीं है हमें उससे। 5 गुने 20 यानी 20 पंचे 100, बस हमारा आंसर आ गया। यानी 500 का 20% क्या हो गया, तो हमारा 100 हो गया। मतलब हमने जो है एकदम आसान से लेकर के थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हमने थोड़ा सा कठिन लिया है। ठीक है, मतलब आसान क्वेश्चन करके हम आपको समझा रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आए। चलिए अगला यहाँ पे है 360 का 10%। बहुत ही सिंपल है, 360 का वैसे ही जो नंबर रहेगा, आपको कोई भी नंबर दे दिया रहा है कि इतना का 20%, इतना का 8%, तो इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा तरीका है सॉल्व करने का। बोल रहा है 360 का 10%, तो 360 का मतलब गुना 10% मतलब 10, और भागे में प्रतिशत की जगह 100, 2 0, 1 0 से 1 0 ये, 1 0 से 1 0 ये कट गया। हमारा 36 गुना 1 बचा, तो 36 से कम 36 ही होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 36। 360 का 10% 36। लास्ट हमारा है 410 का 15%। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। 410 का यानी जो नंबर रहेगा वो लिखेंगे, का मतलब गुना, अब प्रतिशत यानी 15%, प्रतिशत हटाएंगे, बटे में आ जाएगा 100। सॉल्व कीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल करना है, लेकिन 2 0 तो है नहीं, कोई बात नहीं, नहीं है तो फिलहाल 1 0 से 1 0 ही कैंसिल करेंगे,
हमारा क्या बचा, 41 गुने 15 बटे में 10, और कटने वाला है तो काट देंगे। ये 10 जो है 2 पचे 10, 2 से 5 बार में, और ये 15 जो है 3 पचे 15, यानी 3 से 5 बार में, ये भी 5 बार में कटा, ये भी 5 बार में कटा। हमारा ऊपर में क्या बचा, 41 गुने 3 अब बटे में 2। देखिए जितना कटने वाला है ना उतना हम कोशिश करेंगे काटने का, जिससे कि ज्यादा सही होता है हमारा गुणा करने में। फिर कीजिए इसको, 41 में 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, और यहाँ पे 4 तिया 12 बटे में 2, ये कटने वाला नहीं है, तो यही हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 123 बटे में 2। चलिए आई होप आपको जो है ये समीकरण ये प्रतिशत जो है निकालना आप सीख गए होंगे। अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है कि प्रतिशत को यानी परसेंटेज को कैसे निकालना है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा, यहाँ पे देखते हैं डिस्काउंट निकालना, ठीक है, यानी छूट निकालना। आप किसी दुकान में जाते हैं कोई भी सामान लेने, और दुकानदार आपको उस सामान पे छूट देता है, डिस्काउंट देता है। कि कोई भी सामान लेते हैं तो बोलता है कि इस पे 5% का छूट है, इस पे 20% का छूट है, इस पे 15% का छूट है। तो उस छूट को हम कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आप कोई भी दुकान में गए हैं, साड़ी कपड़े की दुकान में गए हैं और साड़ी ले रहे हैं, तो किसी साड़ी की कीमत जो है 3200 रुपये है, ठीक है। दुकानदार बोल रहा है कि साड़ी की कीमत कितना है, तो 3200 रुपये है। तो दुकानदार जो है उस साड़ी पर 15% की छूट देता है, ठीक है। और छूट जो है कब मिलता है, छूट जो है मार्केट प्राइस यानी MRP जो साड़ी पे रहेगा ना, उसी पे आपको छूट दिया रहेगा, ठीक है। उसी पे छूट मतलब उस साड़ी पर जो MRP कीमत है वो 3200 रुपये है, ठीक है। और उस साड़ी पर दुकानदार बोल रहा है कि साड़ी लीजिए, हम उसमें 15% का आपको छूट देंगे। तो छूट के बाद जो है साड़ी का मूल्य कितना होगा, हमें वही निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल सा तरीका है सॉल्व करने का। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। पहले तो हम 3200 का 15% निकाल लेंगे। देखिए सिंपल, कि जो आपको जो साड़ी पे दाम रहेगा ना, जो साड़ी पे मूल्य रहेगा, वो और दुकानदार कितना प्रतिशत का छूट दे रहा है हमें वो निकालना है। यानी जितना दाम रहेगा उसको लिखेंगे, 3200 है तो 3200 लिखेंगे, गुने हम उसका पहले वो निकालेंगे, प्रतिशत निकालेंगे। 15% है तो 15% निकालेंगे, ठीक है। प्रतिशत हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 100, तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, हमारा क्या बचा, 32 गुने 15 बचा, ठीक है। तो 15 दूना 30 का 0 हासिल 3, और 15 तिया 45, 45 3 48, यानी 480। यानी हमारा जो है 3200 का 15% कितना होगा, 480 रुपया होगा। यानी 3200 में से 480 रुपया हमारा जो है माइनस हो जाएगा, यानी छूट हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही हमारा तरीका है निकालने का छूट। अगर पेन कॉपी की मदद से निकाल रहे हैं तो इसी तरीके से हम निकालेंगे। यानी हमारा जो है अब साड़ी का जो कीमत है, जो साड़ी का कीमत कितना हमारा 3200 रुपया है, ठीक है, यही ना है, 3200 रुपया है। और छूट हमारा कितना आया है निकल के, 480 रुपया आया है, ठीक है। फाइनल प्राइस करने के लिए हम 3200 में से 400 घटा देंगे, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 8 गया, नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 4 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे, 1 में से 4 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे 11, 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 8 बचेगा, और यहाँ पे 2, यानी 2820 रुपया हमारा जो है फाइनल छूट होने के बाद जो है साड़ी का कीमत हमें देना होगा दुकानदार को, साड़ी का मूल्य छूट के बाद, ठीक है, 2820 रुपये हमें देने होंगे। तो इस तरीके से जो है हम डिस्काउंट निकालते हैं, छूट निकालते हैं। चलिए आई होप आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। अगला यहाँ पे हमारा क्या है टॉपिक, अगला टॉपिक यहाँ पे हमारा गुणनखंड निकालना, यानी फैक्टराइजेशन करना। बहुत सिंपल तरीके से हम आपको यहाँ पे गुणनखंड निकाल के बताने वाले हैं कि कैसे गुणनखंड हमें निकाला जाता है द्विघात समीकरण का। ये यहाँ पे द्विघात समीकरण हमने यहाँ पे 2 लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। x² माइनस x माइनस 12, दूसरा हमारा 3x² माइनस 5x माइनस 2 है। हम दोनों का यहाँ पे गुणनखंड निकाल के आपको अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। चलिए समझने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए x वाला जो भी टर्म है वो हमारा होता है वेरिएबल, यानी चर पद होता है, और जो नंबर होता है वो हमारा होता है अचर पद, ठीक है। जब भी इस तरीके का सवाल रहे, इस तरीके का द्विघात समीकरण आपके सामने रहे और बोला जाए इसका गुणनखंड निकाल के बताओ, तो सिंपल सा पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, जो लास्ट वाला नंबर होगा
उसे हमें स्टार्टिंग में जो एक्स स्क्वायर का नंबर होगा उसके गुना में जो नंबर रहेगा उससे गुना करना है, ठीक है। यानी हम 12 में जो एक्स स्क्वायर के गुना में कुछ भी रहे, 1 रहे, 2 रहे, 5 रहे, कुछ भी रहे, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है तो 12 में 1 से गुना हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 रहता तो 12 में 2 से गुना हो जाता, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1 है तो 12 गुने 1 कितना हो जाएगा 12। अब देखिए ये 12 हमारा आया है गुना करने के बाद। अब हमें यही देखना है सेकेंड स्टेप में कि ऐसे कोई दो नंबर से गुना करना है जिन दोनों को गुना करने पे 12 होना चाहिए और उन्हीं दोनों नंबर को जोड़ने पे या फिर घटाने पे हमारा ये बीच वाला आना चाहिए। देखिए बीच वाला कहने का मतलब है एक्स नहीं, एक्स के गुना में कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1। और यहाँ पे 5 रहता तो 5, 2 रहता तो 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 यानी 1 आना चाहिए, ठीक है। चलिए ऐसा कौन सा नंबर है जिन दोनों नंबर को गुना करने पे 12 है या फिर जोड़ने पे घटाने पे हमारा 1 आना चाहिए। तो कीजिए यहाँ, और हमें 12 लाना है, यानी 12, 6 दूना 12, 6 और 2 को करते हैं, 6 दूना 12 होता है, 6 और 2 को करते हैं तो 12 तो आ रहा है, जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 8 और घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 4। तो ये हमारा नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी 6 और 2 वाला नहीं होगा। और 12 12 12 कौन से नंबर में, बस ऐसे ही आपको सोचना है, ठीक है। तो 4 तिया 12 यानी 4 और 3 को लेके देखते हैं, 12 होता है गुना करने पर, बिल्कुल 4 तिया 12, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आ रहा है, यही ना हमें 1 लाना था। चलिए हमारा एकदम कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो -1 लाना है, ये भी देखना है प्लस माइनस, यानी हमें 3 में से 4 को घटाना होगा, ठीक है। 4 और 3 वाला कंसेप्ट यहाँ पे सही सही बैठ रहा है, तो इसी को हम यहाँ पे ले लेंगे। चलिए चलिए तो इसको अब बनाते हैं, बनाइए। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वैसा ही लिखेंगे, ठीक है। 4 और 3 वाला लिए हैं तो यहाँ पे देखिए +3x -4x, +3x में से -4x जाएगा तभी ना माइनस में x बचेगा, बिल्कुल बचेगा। और माइनस प्लस गुना करेंगे 3 चौके 12 तभी ना 12 यहाँ पे होगा, माइनस में बिल्कुल होगा। -12 है तो -12 लिख देंगे। सॉल्व कीजिए फिर। अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद जब भी इतना हो जाएगा आपका तो उसके बाद हम इन दोनों नंबर, जो हमारा स्टार्टिंग में 2 नंबर होगा उसको उसमें से जो है हम कॉमन कर लेंगे, बाहर में जो निकलने वाला होगा गुना के रूप में वो निकाल लेंगे। यानी देखेंगे कि इन दोनों में कुछ है बाहर निकलने वाला, बिल्कुल है। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम एक x को बाहर निकाल लेंगे कॉमन के रूप में, बिल्कुल ऐसे ही करना होता है। एक x बाहर निकलेगा, यहाँ x स्क्वायर था यानी गुना के रूप में 2x था तो एक x बाहर निकला तो बचेगा हमारा सिंगल x, प्लस यहाँ पे 3x यानी गुना के रूप में x से बाहर निकला हुआ है गुना के रूप में, तो क्या बचा सिंगल 3 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए इतना करने के बाद जो हमने बॉक्स में नंबर लिखा है ना, थोड़ा सा जगह छोड़ के एक और बॉक्स बनाएंगे और जो अंदर नंबर है वो लिख देंगे x+3। उसके बाद क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम यहाँ पे अब हम इस x में कितना से गुना करें, यहाँ पे जो -4x हो जाए, और कितना से गुना करें 3 में जो -12 हो जाए। बहुत ही सिंपल सा है। -4 से अगर हम x में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, -4x हो जाएगा, बिल्कुल। और -3 में +3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, माइनस प्लस माइनस तो -12 हो जाएगा। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट स्टेप है, इस x को और -4 को एक साथ लिखेंगे, x -4 एक साथ। अब दोनों बॉक्स में सेम है, किसी एक को लिख दीजिए x+3। यहाँ पे हमारा जो है गुणनखंड बन के तैयार हो चुका है। तो ये हमारा तरीका है गुणनखंड बनाने का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे गुणनखंड को बनाते हैं। तो फिलहाल हम इसको रहने देते हैं, चाहे 1-2 स्टेप आपको बता देते हैं, उसके बाद आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए गुणनखंड निकालना है इसका। तो हमने क्या बताया था पहले स्टेप में, जो लास्ट में जो हमारा नंबर होगा अचर पद, उसमें जो है हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाले जो नंबर x² होगा उसके गुना में जो नंबर रहेगा उससे गुना करना है। यानी लास्ट वाले को हमें स्टार्टिंग में यानी शुरू में जो x² होगा उसके साथ में जो गुना में नंबर होगा उसके साथ गुना करना है। 3 है तो 3 दूना हो जाएगा हमारा 6, 3 दूना हो जाएगा हमारा 6। अब हमें देखना है कि ऐसा कौन सा 2 नंबर है जिनको गुना करने पर 6 आए, और उन्हीं दोनों नंबर को जोड़ने पे या फिर घटाने पे हमारा बीच वाला 5 आना चाहिए, ठीक है। 5, 3 दूना 6, 6 तो आ रहा है 3 और 2 को गुना करने पर, और 3 और 2 को ही जोड़ देते हैं तो 5 आ रहा है, बिल्कुल 5। और माइनस में 5 यानी -3 और -2 को जोड़ेंगे, -3 और -2 को जोड़ेंगे तभी ना 5 आएगा। चलिए तो यही हमारा 3 और 2 वाला ही लिया जाएगा। तो बनाइए, क्या हो जाएगा, 3x है तो 3x लिखेंगे, 3x² माइनस 3x -2x -2। चलिए इतना तो आराम से कर लिए। फिर क्या करना है, इसमें इतना आने के बाद
इन दोनों में से जो कॉमन होने वाला होगा वो कॉमन कर लेंगे हम, ठीक है। तो चलिए दोनों में 3 3 है तो 3 आराम से कॉमन हो जाएगा, और एक्स एक्स भी है तो यानी 3x जो है कॉमन हो जाएगा। 3x² था यानी गुना के रूप में x² था तो एक ही ना x बचेगा, अगर गुना करेंगे तो 3x गुने x यानी 3x² हो गया, बिल्कुल। माइनस 3x था, 3x कॉमन कर लिए, बाहर ही कर लिए हुए, तो बचेगा हमारा यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। हमने क्या बताया था, जो बॉक्स में नंबर लिखे हैं बिल्कुल एक और बॉक्स बनाएंगे x-1 और हम लिख देंगे, ठीक है, ऐसे कर देंगे। अब हम x में कितना से गुना करें जो -2x हो जाए, सिंपल, -2 से x में करेंगे तो -2x नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 में हम 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ये हमारा बन के तैयार, देखिए यहाँ पे ये प्लस होता, ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये हमारा प्लस होता तो +2 होता। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इस 3x को -2 को साथ में लिख देंगे, आपको बता ही दिए हम बना के, और दोनों बॉक्स में से किसी एक को लिखेंगे क्योंकि दोनों सेम है, -1। तो यहाँ पे ये भी हमारा बन के तैयार हो गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा तरीका है गुणनखंड बनाने का। आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा गुणनखंड कैसे निकालते हैं। चलिए अगला हमारा टॉपिक क्या है, अगला हमारा टॉपिक यहाँ पे है वर्गमूल निकालना, यानी स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। चलिए स्क्वायर रूट निकालना यहाँ पे हम लोग सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे वर्गमूल निकालना है हमें, यानी वर्गमूल को, स्क्वायर रूट को निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है रूट अंडर 1 4 6 4 1, इसका जो है हमें स्क्वायर रूट तोड़ना है, ठीक है, वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं किसी भी नंबर का भाग विधि से वर्गमूल बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ठीक है, इसका हमें यहाँ पे पता करना है कि क्या होगा। कोई भी नंबर है, ठीक है, और उसका बोला जाए, कोई भी स्क्वायर रूट रहे उसको बोला जाए कि इसका जो है आप वर्गमूल निकालिए और हमें भाग विधि से निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो है हम इस प्रकार जो है कर लेंगे, हम इस प्रकार 2 लाइन ले लेंगे और जो रूट के अंदर नंबर रहेगा उसको लिख लेंगे, 1 4 6 4 1 लिख लिए। लिखने के बाद क्या करेंगे, हम दाहिनी साइड से हमारा जो राइट साइड से है उससे हम 2 नंबर का जोड़ा बनाएंगे। 2 नंबर का एक जोड़ा बन गया, 2 नंबर का एक जोड़ा बन गया, और जो 2 नंबर का ही हमें जोड़ा बनाना है, ठीक है, एक नंबर नहीं बना तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये हमारा तरीका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम जो है इस पूरे नंबर में भाग लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारा एक सिंगल नंबर बचा हुआ है, इसका जोड़ा नहीं बना हुआ है तो भाग लगाना है, यानी 1 में हमें भाग लगाना है तो 1 से ही लगाना पड़ेगा, 1 से ही लगाना पड़ेगा। और हमें उस नंबर का स्क्वायर करना होता है स्टार्टिंग में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी 1 ही होगा। चलिए तो 1 ही कम 1, तो क्या करते हैं, घटाते हैं, 1 में से 1 गया तो कट जाएगा। अब देखिए अगला नंबर उतारेंगे, अगला नंबर सिर्फ 4 नहीं उतरेगा क्योंकि हम 2 नंबर का जोड़ा बनाए हैं, तो दोनों नंबर साथ में उतरेगा, ठीक है, 4 और 6, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए इतना करने के बाद यहाँ पे 1 है तो इस 1 को यहाँ पे और लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे, ठीक है, 1 1 हो जाएगा हमारा 2। ये तरीका है वर्गमूल निकालने का भाग विधि से, समझ में आ रहा होगा आपको। जो नंबर से लगाएंगे ना बिल्कुल उसी नंबर को लिख के, एक और लिख के और जोड़ देंगे, ठीक है, उसी नंबर को लिख के और दोनों को जोड़ देंगे। चलिए अब हमारा यहाँ पे हो गया 46। अब हम इस 2 के आगे कितना लिखे और उसी नंबर से गुना करें जो 46 आ जाए। देखिए 2 है, अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 21 हो गया, 1 रखें तो 1 से ही गुना करना पड़ेगा हमको, ठीक है, ये हमारा तरीका है। अगर 1 से गुना करेंगे तो 21 में 1 से करेंगे तो 21 होगा, और लाना हमको 46 है, नहीं बात बन रहा है। चलिए यहाँ पे 2 है ना, 2 है, यहाँ पे फिर हम 2 रखते हैं तो ये 22 हो गया, 2 रखे हैं तो 2 से ही हमें गुना करना होगा, ठीक है, सॉरी 2 से गुना करना होगा, तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 44 आ रहा है। अगर 3 रखेंगे ना तो 23 हो जाएगा, 3 से गुना करना पड़ेगा जो कि 46 से ज्यादा हो जाएगा, तो हमें ज्यादा नहीं जाना है, यानी हमें 2 ही रखना पड़ेगा, ठीक है, यही हमें चेक करना है। 2 रखेंगे, 2 रखे हैं तो आंसर वाले एरिया में भी 2 लिखेंगे, ठीक है। चलिए 2 रखे हैं तो 2 यहाँ पे ऑलरेडी हम रख देंगे क्योंकि जोड़ना है हमें, जितना हम लगाएंगे ना उतना ही से हमें यहाँ पे भी जोड़ना है इसको। अब क्या करेंगे, कितना आया है, 42 दूना 44 आया है, तो 44 घटाएंगे, 6 में से 4 गया तो बचेगा 2, 4 में से 4 गया कट गया। अगला नंबर उतारेंगे, अगला नंबर 4 है और 1 है, तो यहाँ पे 4 सिर्फ नहीं उतरेगा, दोनों नंबर साथ में उतरेगा क्योंकि दोनों नंबर का यहाँ पे जोड़ा बना हुआ है, तो 4 और 1 दोनों साथ में उतरेगा। अब हो गया ये 241, ठीक है। अब चलिए इसको जोड़ के लिखते हैं, 2 2 4, थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा इधर क्योंकि इधर एक और नंबर लिखना पड़ेगा,
तो यहाँ पे 2 है तो 2, ये हो गया हमारा 24। अब हमें लाना है 241, यानी ये जो हमारा 24 है इसमें हम कौन सा नंबर लिखे और उसी नंबर से गुना करें जो 241 आ जाए। कैसे होगा, अगर एक रखते हैं तो 241 हो गया, आ ही गया हमारा। और एक बार में एक रखें तो एक से गुना करना पड़ेगा, तो 241 ही आएगा। तो आराम से हमारा यहाँ पे एक रखने पे ही आ जा रहा है, तो एक रखेंगे, आंसर वाले एरिया में भी एक लिखेंगे, और 241 आ रहा है तो 241, इसको घटाएंगे, पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी फाइनली जो है हमारा ये वर्गमूल निकल के आ गया। यानी 14,641 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, तो 241 होगा, 241 होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका है हमारा वर्गमूल निकालने का, स्क्वायर रूट निकालने का भाग विधि की मदद से। मैंने स्टेप बाय स्टेप जो है आपको समझाया है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला हमारा टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है हमारा दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग। दशमलव वाला संख्या का हमारा यहाँ पे जोड़ है, घटाव है, गुना है और भाग है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे है, बहुत सारे बच्चों को दशमलव वाले जोड़ में, दशमलव वाले घटाव में, दशमलव वाले भाग में, दशमलव वाले गुना में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि अरे दशमलव है तो कहाँ पे नंबर रखेंगे, दशमलव को आगे रखे पीछे रखे, कहाँ पे कैसे रख के जोड़े, ये कंफ्यूजन होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होने वाला है। पहले हम जोड़ते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला नंबर क्या है, 12.5 है और हमें 6.23 को जोड़ना है। तो बहुत सारे बच्चे कैसे लिख देंगे पता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख देंगे 6.23। अरे भाई ऐसे नहीं होगा, जो नंबर दशमलव में रहेगा ना, देखिए कैसे होगा। अब पहला नंबर लिख लेंगे और दूसरा नंबर जो होगा, जो दशमलव जहां पे होगा बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के सामने दशमलव लगा देंगे, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट दशमलव है, दशमलव के सामने दशमलव लिख दिए, और दशमलव के आगे और दशमलव के पीछे जो नंबर रहेगा बिल्कुल उसके जस्ट बाद और जस्ट पहले बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। दशमलव के बाद कौन सा नंबर है, 2 है, एकदम सटा हुआ है, और 3 है, और जस्ट दशमलव के बगल में ही है 6, तो 6। चलिए ये हमारा तरीका है, ऐसे कर लेंगे। जोड़ना है तो जोड़ लेंगे। देखिए 3 उसके ऊपर कुछ नहीं है, तो उसके ऊपर कुछ नहीं है, 0 है, तो 3 ही होगा। 5 और 2 हो जाएगा 7, दशमलव है दशमलव, 2 और 6 हो जाएगा हमारा 8 और 1, 18.7 और 3, यही ना आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा तरीका है जोड़ने का। बिल्कुल जो नंबर रहेगा जहां पे वो लिख लेंगे, और दशमलव के सामने दशमलव देंगे, और जस्ट दशमलव के बगल में जो नंबर रहेगा वो लिख देंगे, और जस्ट दशमलव के पीछे वाला जो नंबर रहेगा वो लिख देंगे, और इसको आराम से कर देंगे, जिससे कि आपको दशमलव कहाँ रखना है इसका टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। अगला यहाँ पे दशमलव का घटाव है, हमें बिल्कुल आसान है। घटाव है, क्या करना है, पहले जो नंबर है उसको लिख लेते हैं, 15.62 है। अगला वाले नंबर को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हम दशमलव के सामने बिल्कुल दशमलव लिख देंगे, और जस्ट जो दशमलव के बाद नंबर है ना वो लिखेंगे। जस्ट बगल में क्या है, 1 0 है, 1 0 है, 1 0 इधर साइड वाले में, इधर साइड वाले में जस्ट बगल में 7 है, जस्ट बगल में 7 है, ये नहीं से यहाँ लिख देना है, ठीक है। जस्ट बगल में है तो बगल में ही लिखेंगे। अब क्या करना है, घटाना है तो घटाइए, 2 में से 0 जाएगा 2, 6 में से 1 जाएगा 5, फिर दशमलव है तो दशमलव, फिर 5 में से 7 जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये हमारा 15 ही है, 15 में से 7 गया तो बचेगा 8, यही ना हमारा आंसर हो जाएगा बन के। तो ये ऐसे करना है हमें, ऐसे हमें दशमलव का घटाव भी करना है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि दशमलव हमें कैसे बैठाना है, कैसे देना है, ठीक ना। चलिए अगला यहाँ पे हमारा है दशमलव का गुना है, 2.5 गुने 1.1 है, ठीक है, 1.2 है, 2.5 गुने 1.2 है, इसको सॉल्व करना है। देखिए 2.5 गुने 1.2 है। फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ से दशमलव को हटा लेते हैं, ठीक है। फिलहाल हमें यहाँ से दशमलव को हटा लेना है। जब भी गुना रहे ना तो हम यहाँ से दशमलव को हटा लेंगे, तो हमारा क्या बचा, 25 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 12 बचा। इसको गुना करना है, सिंपल गुना कीजिए, वही वाला बात है। 2 में 5 से करेंगे, 5 दूना 10 का 0 यहाँ से ले, 2 दूना 4 और 1 5, तो इसका काम हो गया। फिर 1 में 5 से करेंगे, 1 में 2 से करेंगे, कीजिए, 5 एकम 5, 2 एकम 2, बचा हमारा 0, जोड़ देंगे तो 5 5 10 का 0 यहाँ से ले, 2 और 1 3। देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है इधर, दशमलव के बाद 1 अंक है, यानी 1 अंक इधर 1 अंक इधर, 2 अंक, यानी पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 यहाँ पे लगा देंगे, यानी 3.00 यहाँ पे आंसर आ जाएगा।
तो ये ऐसे करना है हमें, ये तरीका हमारा दशमलव का गुना बनाने का। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अब हमारा देखिए क्या है, यहाँ पे हमारा है 6.4 भागे 2 है, भाग करना है। भाग करने के लिए ऐसे करते हैं, और जिसमें भाग देना है वो हमारा 6.4 है तो इसको अंदर लिखेंगे। ठीक है, और 2 से भाग देना है तो बाहर लिखेंगे। चलिए भाग लगाना स्टार्ट कीजिए। 6 है, 2 का पहाड़ा में 6 आता है, बिल्कुल आता है। 2 तिया 6, 3 बार में आएगा, कट उठ गया। यहाँ पे दशमलव है और यहाँ पे डायरेक्ट 4 नहीं लिख देंगे। इस दशमलव के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव ही लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के ये 4 यहाँ पे उतरेगा। तो 4 यहाँ पे उतर गया। अब हमें 4 लाना है, 2 दूनी 4, आराम से आ गया। ठीक है, दशमलव हमें उतारना पड़ेगा आंसर वाले में भी, तो 3.2 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे हमें करना होता है दशमलव का भाग बनाने में। ठीक है, ये भी आपको जो है दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुना और दशमलव का भाग अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला यहाँ पे देखते हैं, अगला हमारा क्या है, औसत निकालना है। ठीक है, औसत यानी एवरेज निकालना है। बहुत ही सिंपल है यहाँ पे एवरेज निकालना। कैसे निकालेंगे वो देखिए। देखिए औसत कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी, जैसे कि 2 आम है, 4 आम है, 5 आम है, 7 आम है, उसके पास है, 10 आम मेरे पास है, 12 आम उसके पास है, तो एक औसत जो होगा ना कि हाँ कितना औसत आम सबके ऊपर पड़ रहा है, तो वही हमारा है कि औसत क्या होता है, औसत कैसे निकालते हैं। देखिए 6, 9, 12, 15, 18 का औसत निकालना यानी एवरेज निकालना है। औसत को हम लोग इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं। ठीक है, औसत का यहाँ पे फॉर्मूला पहले हम लिख देते हैं। औसत यानी एवरेज। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। ठीक है, औसत का फॉर्मूला, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। ठीक है, चलिए संख्याओं का योग यानी पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, संख्याओं का योग। ये जो हमारा संख्या दिया गया, यानी योग कहने का मतलब क्या है कि सभी संख्याओं का जोड़ेंगे हम। ठीक है, तो बनाइए, औसत निकालिए। औसत निकालने का फॉर्मूला क्या है, सभी संख्याओं का योग यानी पहले क्वेश्चन में जो हमारा संख्या दिया गया है उस संख्या का योग करेंगे। योग का मतलब होता है जोड़ना। तो चलिए लिखिए 6 + 9 + 12 + 15 + 18 बटे में क्या बोला जा रहा है, कुल संख्या। अब हमें काउंट करना है कि संख्या आखिरकार कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 हम लिख देंगे, जितना संख्या रहेगा ना काउंट करके लिख देना है। अब बना दीजिए, इसको सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, इस सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 6, 18, 18, 18, 18, 36, 36 और 4, 40, 5, 45, 45, 5, 50, 10, 60। ये हमारा हो गया 60 बटे में 5, यानी 12 पंचे 60, 12 बार में कटेगा। यानी हमारा जो है इस पूरे नंबर का एक एवरेज नंबर कितना निकल के आया, तो 12 निकल के आया। यही हमारा एवरेज नंबर हो जाएगा, औसत नंबर हो जाएगा 12। ये हमारा तरीका है औसत निकालने का। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा हमारा यहाँ पे है, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। इसको रफ कर देते हैं। वही है, औसत निकालना है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। औसत का फॉर्मूला याद करके रखना है, संख्याओं का योग यानी सभी संख्या को जोड़ देना है। 10 + 20 + 30 + 40 + 50 और +60 है, बटे में कुल संख्या। कितना संख्या है सबको काउंट कीजिए। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो 6। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 10 और 20, 30, 30, 60, 60, 40, 100, 150 और 150 और यहाँ पे 60, कितना हो जाएगा, तो 210 हो जाएगा। बटे में 6 है तो 6, कटने वाला है तो काट देंगे। 3 दूना 6 और यहाँ पे कट जाएगा हमारा कितना, तो 105 बार में, 105 बटे 3। ये कटने वाला है तो काट देंगे, नहीं कटने वाला है तो छोड़ देंगे। 105 बटे 3 ही हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको जो है ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये आपको कट जाएगा कितना, तो 75 बार में कट जाएगा, नहीं तो सॉरी 35 बार में कट जाएगा। ये 35 × 105।
35 दिया 105, 35 बार में कट जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 35, यानी इस पूरे नंबर का जो एवरेज आया, औसत निकल के आया, कितना आया तो 35 आया। तो इस तरीके से जो है हमें आराम से यहाँ पे बनाना होता है। आई होप आपको जो है ये समझ में आ गया होगा कि एवरेज कैसे निकालना है, औसत कैसे निकालना है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या है, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट हमें यहाँ पे सीखना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारा है साधारण ब्याज का। पहले साधारण ब्याज का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, इंग्लिश में हम लोग इसे क्या बोलते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट से हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज किसे कहते हैं, जिस धन पे, जिस मूलधन पे जो ब्याज जोड़ा जाता है उसी को हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं, ठीक है। जिस मूलधन पे ब्याज जोड़ा जाता है, ब्याज चलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं तो साधारण ब्याज बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, समय, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है हमारा मूलधन, मूलधन गुने समय गुने दर बटे में 100 होता है, ठीक है। ये हमारा मूलधन, ये हमारा मूलधन क्या होता है, मूलधन, ये हमारा मूलधन क्या होता है ये समझिए, ठीक है। मूलधन को हम लोग क्या बोलते हैं तो पी से सूचित करते हैं, पी मतलब प्रिंसिपल, ठीक है। समय, समय हमारा क्या है, समय, समय को हम किससे सूचित करते हैं तो टी से सूचित करते हैं, टाइम, ठीक है। उसके बाद दर है, दर हमारा क्या है, दर हमारा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये कितना प्रतिशत के हिसाब से आपको जो है इंटरेस्ट लग रहा है, ब्याज लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा होता है मूलधन। क्या होता है मूलधन, जैसे कि आप मुझसे पैसा लेने आए हैं तो हम आपको 20,000 का जरूरत है तो हमने 20,000 आपको दिया है, तो वही हमारा मूलधन होता है, उसी मूलधन पे ब्याज चलता है, ठीक है। उसके बाद समय, यानी आप कितने समय के लिए ले रहे हैं, 2 साल के लिए ले रहे हैं, 2 महीना के लिए ले रहे हैं या फिर 5 साल के लिए ले रहे हैं पैसा हमसे, तो वो हमारा समय हो गया। और दर यानी रेट, आप जो है कितने प्रतिशत के हिसाब से जो है, अब 2% के हिसाब से या फिर 5% के हिसाब से ले रहे हैं पैसे, दर, ठीक है। तो वही हमारा होता है। चलिए अब हम इसी फॉर्मूले की मदद से जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व कर देंगे। 1,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। आराम से जब भी इसे साधारण ब्याज पूछा जा रहा है तो बनाइए, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का। तो जो पैसा दिया गया वो मूलधन होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा तो मूलधन हो जाएगा, ठीक है। तो 1,000 हमारा मूलधन हो गया, तो 1,000 गुने समय, समय कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए है, 2 गुने दर, दर हमारा क्या है तो 10% की दर से, ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर से, तो 10 हो जाएगा हमारा, बटे में 100 है तो 100। इसको सॉल्व कर दीजिए, हमारा ब्याज निकल के चला आएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, हमारा क्या बचा 100 गुने 2 गुने 1, 100 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 200, यानी 1,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का हमारा ब्याज कितना होगा तो 200 रुपये हमारा जो है ब्याज होगा। तो ऐसे ही हमें निकालना होता है, ठीक है, साधारण ब्याज। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, उसको समझते हैं जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज का क्वेश्चन क्या है, 4,000 रुपये पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। 3 साल का हमसे बोला जा रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट SI इसे हम लोग लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में। फॉर्मूला क्या होता है तो मूलधन, शॉर्ट फॉर्म में ही लिखते हैं, मूलधन गुने समय गुने दर, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, बटे में 100। साधारण ब्याज जैसे ही बोलेगा फॉर्मूला लगा देंगे। मूलधन हमारा कितना है, 4,000 रुपये दिया गया है उसको, तो 4,000 गुने समय, कितने समय के लिए 3 साल के लिए, तो 3, दर कितना है 9% की दर से, तो 9, अब बटे में फॉर्मूला में 100 है तो 100, 2 0 से 2 0 कटने वाला है तो काट देंगे। हमारा ऊपर में क्या बचा 4 गुने 3 गुने 9, तो 4 तिहाई 12 और 12 नामा 108, तो 108 हो गया। यानी 4,000 रुपये पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का जो हमारा ब्याज होगा वो हमारा कितना ब्याज होगा तो सॉरी यहाँ पे 4,000 है ना, 4,000 है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ये बचा हमारा 40, 40 गुने 3, 40 गुने 3 गुने 9, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 तिया 12,
4 तिया 12, 12 नामा 108, यानी 1080 रुपया यहाँ पे हमारा जो है हो जाएगा ये, ठीक है। 1080 रुपया हमारा ये हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा हमारा ये, क्या हो जाएगा, तो हमारा ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो है साधारण ब्याज के सवालों को भी सॉल्व करना है। आई होप आप साधारण ब्याज भी यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगला यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है, अगला यहाँ पे टॉपिक और लास्ट टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज भी आप सीख जाएंगे, जैसे कि आपने साधारण ब्याज सीखा या फिर और यहाँ पे टॉपिक सीखे हैं, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज बोला जा रहा है। पहला क्वेश्चन है 5000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए हम आपको ट्रिक से बता रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाए तो आपको क्या करना है, जो हमारा मूलधन रहेगा, और जो हमारा प्रतिशत की दर रहेगा उसको हमें निकाल लेना है। 5000 का यहाँ पे 10% बोल रहा है, तो सबसे पहले हमें यही करना है, ठीक है। सॉल्व करते समय हमें यही करना है। पहले जो जितना मूलधन रहेगा ना और जितना दर रहेगा वो निकालेंगे। 5000 रुपया मूलधन है, 5000 का 10% बोला जा रहा है, तो पहले हम 5000 का 10% निकाल के रखेंगे। प्रतिशत हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारा 500। क्या आया हमारा, 5000 का 10% 500 आया। तो इतना करने के बाद हम क्या देखेंगे, कितने साल का बोला जा रहा है, 2 साल का है, तो पहले साल में पहला लाइन, दूसरे साल में 2 लाइन, ये हमारा ट्रिक है, ठीक है। और जो हमारा जो निकल के आया है, यहाँ पे मैंने निकाला है मूलधन का दर कितना आया है, 500। तो इस लाइन वाले लाइन में 500, ठीक है। दूसरे लाइन में हम आ गए, दूसरे साल में आ गए, दूसरे साल में हमारा जो है 500 ही लगेगा, 500 पे ब्याज लगेगा, कितना, 10% लगेगा, ठीक है। 500 का 10% यहाँ पे हमें निकालना होगा, 500 का 10% यहाँ पे निकालना होगा। प्रतिशत हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50, यानी 500 का 10% 50 आया। अब हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे बन के, सबको जोड़ देंगे, 500 510 और यानी 1050 रुपया, 1050 रुपया जो है हमारा ब्याज हो जाएगा। तो ये हमारा तरीका है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, हम ट्रिक से बताए हैं। अगर यहाँ पे 3 साल का बोला जाता, पहले साल में पहला लाइन, दूसरे साल में 2 लाइन और तीसरे साल में 3 लाइन यहाँ पे हम करते और इस तरीके से हम बनाते, ठीक है। अब देखिए ये जो 50 रहा था ना, तो इसी 50 पे तीसरे साल में ब्याज लगता, ठीक है। तो ये हमारा तरीका था। आई होप आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यानी मैंने जो है सारा टॉपिक यहाँ पे करा दिया है, स्टार्टिंग से लेकर के वर्गमूल, गुणनखंड, दशमलव का जोड़, औसत, प्रतिशत समीकरण, बीजगणित, बोट मास, HCF, LCM, यहाँ पे है जोड़ घटाव, सभी गणितीय चिन्ह, यहाँ पे सारा जो है मैंने यहाँ पे करा दिया है। ये जो बेसिक मैथ था, शुरू से सीखने का यहाँ पे बात था, मैंने आपको शुरू से सिखाया है बेसिक मैथ। तो आई होप आपको जो ये बेसिक मैथ का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा और काफी पसंद आया होगा ये वीडियो। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, तो खूब अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए, सीखिए, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।